तुम रहने दो, तुम रहने दो। अच्छा सॉरी। अरसलान ये खड़े हो करने वाला वैसे इंट्रो है। तुमने करना है? हाँ तुम कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, और आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फ्रेम तो नहीं तोड़ दिया अरसलान अरसलान अरसलान। ओए होए क्या सीन है, तेरी वक्त में जान है, मेरी चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है। मोहन Before starting, whenever you say ना, हाय हाय क्या सीन है तेरी जान मोहन आ चुका है और अरसलान भी आ चुका and you है। guys are watching मीनिंगफुल Meaningful. Hello जी, welcome back. आज हम आ गए, मुझे अजीब लग रहा, आज मैं कुछ पकड़ा नहीं पा। कोई उदाहरण के तौर पे कुछ जब पकड़ा दो। अपनी बेइज्जती आप करना कोई सीख जाता है, मैंने उसने वो कामयाब हो जाता है। नहीं खैर, देखें जी, आज आप लोगों को कितने अरसे से तंग कर रहे थे। जी, मुझे हर दफा कुछ ना कुछ चेंज जो है ना वो अच्छा लगता है। तो और हमारे व्यूवर्स भी कहते हैं कि जी क्या तुम लोगों ने हाथ में जो है वो माइक पकड़े हुए हैं, तो इनको चेंज करो। हाँ देखिए, चेंज कर लिया है, ठीक है। हाँ, असल में पता है क्यों चेंज हुए? क्या ये हम बता सकते जी जी जरूर बताएं। हैं? क्योंकि मेरा इंट्रो इसी चीज पे था ना, तो असल में हमने चेंज इसलिए किया क्योंकि कुकिंग शो के लिए चेंज किया। तो आपको हमारा कुकिंग शो कैसा लगा? लेकिन उसकी अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे मुझे बता सकते हैं? अब ना सब कुछ रेडी है, वहां पे खड़े होना मुंह होता है। गर्मी जो है ना वो सोच के, तो आपको पता है ये शो भी कर आजकल जो है बहुत एक टेंशन होती है कि क्या। हाँ गाइस, मसला ये है कि वो जगह पे नहीं ना, नहीं वो वाले भी नहीं, मैं तो ये वाले अदरवाइज कह रहा भी, हूँ ना, अदरवाइज भी, उसमें ऐसे सोच के आए गर्मी। अदरवाइज भी। तो वहां पे तो हम सर्दियों में कर रहे थे, तो हमारे पसीने छूट रहे थे। आप याद करें, आपको याद होगा रमजान में। और हम दोनों को बहुत पसीना आता है। मुझे तो बहुत, इसको भी बहुत। मुझे तो बहुत आता है। मेरी तो लकीर यहाँ से निकलती है और यहाँ से ऐसे करके पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो करेंगे इंशाल्लाह, हम जरूर करेंगे गाइस। हमें कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि कहीं पे हवा आ जाए। सेट कहाँ लगाए, इसके बेडरूम में ना ले जाए कहीं। अभी बहुत जल्द बहुत कुछ और भी आने वाला है। Yes, exciting. Yeah. I'm very excited for Yes. the new things that are gonna happen in AK Baz. तो आप लोग जुड़े रहें और इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे आने वाला है बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट। चैनल का नाम है AK Baz और मेरा नाम है मोना शमा सिकंदर और इसका नाम है वैभवी मर्चेंट। नो परचंट। परचेंट ये क्या था, ये नहीं मुझे समझ आई। हाँ। ये रेफरेंस नहीं आया मुझे समझ। एंड व्हाट अबाउट यू, क्या था आपका इंट्रो? मैं और सलाह पागल हो गया हूँ। मेरे तो इंस्टाग्राम पे जैसे रील खोलूं वो ये है क्या सीन ये लाइव है तेरी। हाँ लाइव भी हम दिखा सकते हैं। मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया था। उनकी हर चौथी रील इज हाय हाय। ये समय रैना के शो में जो एक्स्ट्रास में बोनस में आए थे ना, एक अंकल वो जो जबलपुर से हैं और जो डांस कर रहे थे और लड़का साथ रैप कर रहा था। ठीक है, अच्छा मुझे ये ना ये वाला जो एक्ट था मैंने बहुत थोड़ा सा मैंने देखा। भी ये वायरल होने के बाद मैंने देखा, नहीं देखा मैंने बाद अब में, देख कल लिया देखा, ना, तो पूरा मैं कुछ देखा सवाल कल। पूछूं तो आता हाँ, होगा हाँ, ना? पूछो। असल में था कौन वो? रैपर आया था या ये दोनों एक ग्रुप में आए थे? दोनों यानी कि जोड़ी, तो दोनों फ्रेंड्स थे ना। वो तो ये नहीं कह रहा था कि मुझे इन्होंने कहा कि आप नाच लेंगे, मैंने कहा मैं नाच लूंगा। हाँ, क्योंकि वो तो नाचता रहता है। नहीं कहता हम जहाँ पे बैठ के चाय पीता हूँ वहां पे ये भी आके गाना वाना फूंकता है। ठीक है, फूंकता है। तो उसने कहा चले, तो मैंने कहा चले। तो वो उसने ज्यादा माहौल बनाया, रैप से ज्यादा अंकल का माहौल था। उसके मुझे यहाँ पे स्टिकर लगे हुए थे। एवरीथिंग वाज सो गुड। और उसकी भी हिस्ट्री भी मैंने सुनी। मैं सुना ये उनके उस साइड पे कल्चर का हिस्सा है। उस कल्चर लोंडा डांस। हाँ, लोंडा डांस तो हमने एक दफा पहले डिस्कस किया था। बिल्कुल किया था मैंने इसका वो गाना भी किया था किसी ने, किसी एक्टर्स ने किसी फिल्म में। और वो भी करते हैं
पंकज त्रिपाठी ने भी किया था कपिल शर्मा शो में। हाँ। इट्स अ थिंग मतलब वहाँ पे औरतों को चूंकि अलाउड नहीं है, हाँ अलाउड नहीं है, हाँ और औरतें करती नहीं है, इसलिए वो मर्द ही औरतों का रूप धारण करके तमाशा करते हैं, जैसे कि नटरंग इज आल्सो इज लाइक दैट जी, उससे रिलेटेड आज मेरी एक न्यूज़। आज आप कैसे न्यूज़ से न्यूज़ निकालते हैं? नटरंग गाइस जरूर देखेगा, बड़ी प्यारी मूवी, मैंने नहीं देखी। मिलती नहीं है, कहीं पे अवेलेबल नहीं है। कोई हमारे इंडिया से देख रहे हैं तो वो हमें डाउनलोड करके हिंदी भाषा में प्लीज शेयर कर दें। हाँ, मराठी में नहीं समझ आएगी मुझे। तो सबटाइटल वैसे मराठी की समझ आती है थोड़ी बहुत। नहीं, मुझे नहीं आती। थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत ही आ जाती है कि क्या बात हो रही है, लेकिन ज्यादा नहीं आती। ज्यादा नहीं आती लेकिन ओके। बट ये वाला था, आय हाय क्या सीन है, तेरी वक्त में जान है, मेरी चाय की टपरी आपको पता है लोना नाच पे बहुत सारी आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी। हाँ, इंटरनेट वेरी नाइस यार, जरूर होनी चाहिए। मैंने एक दो एक्सप्लोर की थी, मुझे याद पड़ रहा है। तो ये देखे क्या मजे का, एक हमने कल्चर भी एक्सप्लोर कर लिया और हमने मस्ती भी कर ली और गाना भी गा लिया। सो लेम। Yes. मुझे अच्छा ये बात समझ नहीं आती कि लेम चीजें आजकल चल रही है। बट हाँ वैसे लाइव डेमो दिखाऊंगा आपको। नहीं मैंने देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर। किसका? मैं अपनी इंस्टा खोलूंगा तो ये आ गई है। ओह वाओ, सॉरी, अगला वही था। अगला वही था। एंड डू यू नो दिस सॉन्ग इज एआई? नो, नेक्स्ट। नहीं आ रही। बेइज्जती हो गई, लाइव बेइज्जती। अब आ ही नहीं, लाइव बेइज्जती। रायना के लेटेंट का ये वायरल सॉन्ग सुना आपने? What kind of medicine? आपको पता? चलो हाँ बस दो ही आई है। बाय द वे ये एआई है। कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसका कोई उन्होंने अभी तक दिया है कोई ऑफिशियल वीडियो किसने? या जिसके जो भी इसके है ना समीरा ना की यूट्यूब चैनल पे, क्या हो गया? हाँ, तो लेकिन ये एआई मतलब ये अगर कोई और गाना डालते तो उस पर कॉपीराइट आ कॉपीराइट नहीं दान लगाता समीरा रैना ने, ये उसकी पब्लिकली है कि जो मर्जी मेरी वीडियो और में से साउंड जो मर्जी यूज कर सकते हैं, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाऊंगा। ये तो उसका समीरा रैना का अनाउंस्ड है ऑलरेडी, शुरू से है, जब से उसने शुरू किया है कि मैं किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। So wealthy. जो चाहे मेरी वीडियो यूज कर सकता है। हाँ, आपने नहीं देखा? वो कहता है मैं नहीं किसी को, जितनी मर्जी मेरी वीडियो जो मर्जी गारंटी के साथ। वाओ नाइस। हाँ, तो अच्छा यही बातें हैं फिर जो मुझसे पता चलती है आपको। अभी आप नटरंग की बात मैं समय पगलू हूं ना, समूह समय पगलू। इसके जो फैन नहीं ऐसे नॉर्मली किसी भी चीज का आपके शौक हो तो उसको कहते हैं चाय पगलू। नहीं, मुझे बिरयानी लगा पगलू। उसकी शायद उसकी फैन होंगे, बेस का मुझे नाम नहीं हो। पता, मुझे नहीं पता। आपको पता है ना फैन बेस के नाम भी होते हैं। मुझे नहीं पता। समयंस होंगे इसके। हाँ, ऐसे जैसे होते हैं, जैसे पूरन्स। लेडी गागा के फैंस को कहते हैं मॉन्स्टर्स और जीसी वालों कहते हैं रावियंस। टेलर स्विफ्ट के फैंस को कहते हैं स्विफ्टीज। नाइस। नहीं, जीसी वाला जो है ना वो यहाँ ना जोड़े, वो फैन नहीं होते वो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन लेकिन नाम डिफरेंट है ना। रावियंस। हाँ, जीसी वालों को रावियंस कहते हैं ना। आप रावियन है ना? हाँ चले। यकीन नहीं आता, लेकिन बताएं, आप बता रहे थे। आप बता रहे थे मुझे, वैसे हम पढ़ लिखे लगते भी नहीं है। लेकिन हमें बताएं, आप बता रहे थे नटरंग के बारे में। नटरंग के बारे में मैंने ये कह रहा था कि एक वो जो फिल्म आ रही है श्रद्धा की, ईठा यस, विठा बेसिकली। विठा बाई ये थी विठा वो, बाई, हाँ, लेकिन इन्होंने फिल्म का नाम ईठा रखा है, चेंज कर। हैव यू सीन द ट्रेलर? ऑब्वियसली। मैंने इसकी मेकिंग देखी है? आज तो मेरी तैयारियां उरूज पे है। विठा बाई के नहीं, ऊपर I एक think आज टॉपिक तुम्हारी मर्जी के हैं। हाँ, विठा बाई के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म ही बनी हुई है 15 मिनट की, मैंने वो भी देखी है। हाँ, अच्छा मेरे नजर में ये पहली दफा आया था, मैंने एक डांस रियलिटी शो में देखा था। उन्होंने ये पूरा एक्ट किया था जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और वो पीछे जाती है और फिर वो डिलीवरी करके बाद में लोग कहते हैं उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, विठा बाई को तो बुलाओ। वो फिर वो आती है। आती है। आई दे था। ठीक है, तो वो मैंने देखी थी, उसमें माधुरी जज थी, कलर्स में था कोई, तो मुझे तब से इस स्टोरी आपको का पता पता है? है। मुझे नहीं पता था, मुझे कल परसों ही लगा है। ओके, इट्स ओके, फाइन। लेकिन इट्स अ वेरी फेमस विठा बाई, विठला कर देना प्लीज। चलो, वो तो मेरे बुरके पे किसी ने बीट कर दी थी। क्या यही कह रही थी? हाँ, अकीला बाबी। अच्छा खैर, तो हाँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ।
हाँ क्योंकि मुझे वो एक्ट भी पसंद आया था। मुझे अब जो आप शॉर्ट फिल्म कब बता रहे हो, मैं शॉर्ट फिल्म देखूंगा। हाँ हाँ, शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मजे की बनी है। आपको पता है इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? इटा के हाँ मैं बताऊं, अजय अतुल। यस, वही हो सकते थे, वही हो सकते थे, मराठी और वो है। सारे। हाँ और अब आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ईटा। इटा। लेकिन कभी कभी ना श्रद्धा कपूर ने जिंदगी में एक ही काम ऐसा किया था जिसके लिए उनको कमर्शियल वो पैरेलल सिनेमा टाइप कह सकते थे, और उसमें उन्होंने वीट कर दी थी। क्योंकि वो आपने जब फैसल मोर में देखी, आपकी भी वीट निकल गई थी। नो बट टॉकिंग अबाउट सकीना बॉय, अरसलान खुदा के लिए हसीना पार्कर, हसीना पार्कर, सॉरी। ठीक है। उसके अलावा मुझे श्रद्धा का सारा काम पसंद है। श्रद्धा की मुझे ये दोनों फ्रेंचाइज बड़ी पसंद है। स्त्री 2 मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। स्त्री अच्छी है, बट इट्स नॉट अ श्रद्धा मूवी। सुशांत वाली फिल्म भी अच्छी थी, छिछोरे। I लव love दैट। छिछोरे मूवी ऐसी है कि पता नहीं क्यों मुझे बेतहाशा पसंद है। मुझे भी पसंद थी। हाँ खैर हाँ, अब आप नहीं देख सकते। हाँ, अच्छा सुशांत खैर का नाम तो वो भी अच्छी थी। श्रद्धा की ABCD में डांस अच्छा था। मतलब श्रद्धा इज द वन जिसको डांस भी आता है, जिसको मराठी भी आती है, वो हाफ मराठी भी है। फिल्में अच्छी नहीं की ना मुझे, जैसे ओके जानू, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड इट टर्न्स आउट शिट। हाँ लेकिन कुछ लोग उसके अभी भी फैन हैं, कुछ लोगों को उनको और मैडक फिल्म उनको तो कोई और लेते जगह ही से श्रद्धा को है ना, और जगह से समझ आती है, मुझे नहीं समझ आई। मैडक वालों की फेवरेट है, आपको पता है मैडक वालों की। मैं अगर रिसेंटली देखूं तो शायद हो सकता है मुझे पसंद आए ओके जानू। हाँ हो सकता है। बट आप मुझे ये बताओ कि आपको ईटा का ट्रेलर कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत पसंद है ट्रेलर। मुझे बस वो अब देखना है कि वो असल में वो सीन कैसा होगा जिसमें वो कहते हैं कि वो पत्थर से उसका वो नाव होती तोड़ी है, थी, उसको हाँ, तोड़ी तोड़ी थी। नाव कहते हैं ना। हाँ वो जो बच्चा पैदा बच्चा पैदा होता है उसके साथ में वो यस। आई एम नॉट सैडिस्टिक बट आई एम सेइंग कि वो किस तरह से आपने फिल्म में दिखाया वो एक डायरेक्टर किस तरह से पेश करेगा। आई एम एक्साइटेड टू सी दैट एंड आल्सो दैट सीन इज सो गुड, जो वो ऊपर से शॉट है, वो इंटेंसिटी उसकी फुल नजर आती है जब वो चीख रही होती है। बहुत मजे का बहुत। अच्छा मैंने जो शॉर्ट फिल्म देखी है उसमें उसका पेट कवर्ड होता है, ठीक है। इधर पेट कवर्ड होता है, इधर श्रद्धा ने अपना मुझे लगता है वो वाली शॉर्ट फिल्म तो नहीं है जो शुरू में दिखा रहे होते, एक बच्ची सर पे सामान लेके जा रही होती है, बाळानं तुमच्या गावात तमाशा केला पण त्यानं पोट और उसको कोई बंदा रोकता है, वो कहती तू वही है, मैंने देखी है थोड़ी सी। आज दोनों में मुकाबला चल रहा है हम दोनों में किसका रिसर्च में साथ है। लेकिन एंड तक नहीं देखी। हाँ, नहीं वो वही थी बीठा भाई, नींद आ गई थी वो छोटी बच्ची ऐसे लेके जा रही, क्योंकि वो बचपन से ही गरीब थी और मरी। आपको पता है जब वो मरी थी ना बीठा भाई, तो उसके हॉस्पिटल के बिल पे करने के पैसे नहीं थे। तो और एक टाइम पे वो बहुत अमीर थी। एक टाइम पे उसको वो नहीं, अमीर कभी भी नहीं हुई। अच्छा। उसका बंदा शराबी था, वो पैसे खा जाता था, उसके पैसे उसका शोहर ही लेता था ना, जितने भी वो फंक्शन वो करती थी ना तमाशा, उसके पैसे उसका शोहर ही लेता था, वो खा जाता था। ही वाज अ शराबी एंड ही वाज अब्यूसिव एज वेल। तो तभी तो वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उसने शो बुक कर लिया उसके नाम पे, अदरवाइज ना करती, ठीक है। लव लावणी। हाँ I'm like बड़ा one of the like इसको भी जैसे 6 क्लासिकल डांस इंडिया के हैं ना, आपको पता है ना ये कि वो अपने क्लासिकल डांसेस को 6 कैटेगरीज में, मतलब 6 कैटेगरीज में 6 बड़े बड़े नाम उन्होंने दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ लावणी भी उसमें होनी चाहिए। उन 6 का नाम है भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। ओके, ये 6 उनके तो हैं। ये भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। मुझे तो ये उतना ही अमेजिंग आर्ट लगता है, जस्ट बिकॉज उसकी जो प्रेजेंटेशन है, ये बाकी सारे तो ये वो वाले डांसेस हैं ना जो मंदिरों में एज अ पूजा के तौर पे किए जाते थे, लेकिन ये वो है ना कि जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। बट ये क्वालिफाई हो सकता है मेरे नज़दीक, क्योंकि जितनी वो उसमें बीट और वो जो करारापन, एंड आई लव इट एंड थैंक्स टू इंडियन रियलिटी शोज जिनकी वजह से मुझे ये डांस फॉर्म पता लगी। और ऑनेस्टली मुझे उससे उधर से पता चलना, और हमने कहा फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई भी कर सकते थे कि लाइक, बट जैसे माधुरी ने किए थी ये पहले लावणी इन दैट सॉन्ग, ठुमके छुमके लटके झटके तीखी मिर्ची लाई हूँ, मैं गोलापुर से आई हूँ। ओके, उसमें था ना शुरू में लावणी टाइप, तब हमें नहीं पता था कि क्या डांस फॉर्म है। तो रियलिटी शोज ने बताया। बिल्कुल, रियलिटी शोज ने और भी हमें बहुत कुछ बताया है, ठीक है। लाइक मतलब सारी अच्छी चीजें, क्या हो गया, लाइक ना करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलें आगे। ये बार के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे ख्याल में महीने बाद आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे भी। अभी रिलीज, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया मून। हाँ, अभी तो टीजर आया, अभी पता नहीं आएगी फिर
देखी जाएगी। बट ईठा का जो है ना वो इम्पैक्ट वो I'm missing mine. अल्फा से ज्यादा है, अल्फा से ज्यादा है। अल्फा का देखा है ना आपने ट्रेलर? रोक लो तो बात कर लो। नहीं अभी आप देख रहे थे। हाँ वो फैन मेड नहीं था? नहीं नहीं वो ओरिजिनल था। ये YRF ने ये वाला साउंड भी ले लिया है। पम, हाँ हाँ सलामी कर सलामी कर सलामी कर दिन रात का दम दम, वो वाला म्यूजिक। मैं तो ऐसे ही कहूंगा ना, मुझे क्या पता। फिर से कह रहे सलामी कर दिन रात का दम दम। दादा। सुना हुआ है ना आपने? ये म्यूजिक आजकल बहुत नहीं यस ठीक है। ये अर्जुन रामपाल पे हुआ था ना वायरल। आज देखो ना क्या तैयारी चल रही है। आज तो रिसर्च आसमानों पे पहुंची क्योंकि आज शो में कुछ नहीं है इसके अलावा। प्लीज चले जी तो देखते हैं। अल्फा का कैसा लगा आपको ट्रेलर? मैंने नहीं देखा अभी। आप देख रहे थे, मुझे किसी ने ऐਵੇਂ कान में डाला कि ये फैन मेड है। अब देखूंगा मैं। टीजर भी नहीं देखा। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर आलिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम नॉट एक्साइटेड। एंड अल्फा नाम से ही लगता है कि कोई एक्शन मूवी होगी। मैं आलिया को क्यों देखूं एक्शन में, जब मैंने राजी एक्सपीरियंस की हुई है, हाईवे एक्सपीरियंस की हुई है। चलो ये भी सही है। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। या जैसे कपूर एंड सन्स और भी अच्छी मुझे उस तरह का काम पसंद है यार। मुझे इसकी वो बड़ी पसंद है, लव यू जिंदगी। डियर जिंदगी लव यू जिंदगी कहती है लव यू। मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। वो आपको मैंने दिखाई थी यार। मूवी। हाँ आई लव दैट मूवी। आपको याद होगी ये बात। खैर तो मैं क्यों देखूं अल्फा? हाँ ठीक है ना। जब वो नाम से एक्शन एक तो लग रही है, और मैं उसको क्यों देखूं एक्शन? हाँ लेकिन हम ईठा जरूर देखेंगे। ईठा मुझे एक्साइटेड इस तरह की एंटरटेनमेंट फिल्म मुझे पसंद है। संजय लीला बंसाली टाइप्स। हाँ डर्टी पिक्चर टाइप्स, रियल लाइफ पे भी जो हो ना। लव डर्टी। हाँ डर्टी पिक्चर इज द You have no idea how much I love I Dirty know, I Picture. know, You have I idea. know, I know. It's one of my most favorite Bollywood movie. Yes. बहुत अच्छी बनी हुई है। उम्मीद नहीं कर सकते थे बालाजी टेलीफिल्म। बालाजी टेलीफिल्म्स, और ऊपर से मुझे उससे एक ये भी था, कुछ फिल्में आपको एक दौर में अच्छी लग रही होती है, कुछ अच्छे बाद जब आप देखें तो आप उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। ओह शिट, ये डर्टी पिक्चर आप देखते हैं तो आपको वो मुश्किल है कि आप उसमें से आइडेंटिफाई करें कि, बल्कि आपको हर दफा एक नया एंगल मिलता है। जैसे भी रिसेंटली पीकू देखी तो हमें हाँ तो डर्टी कुछ फिल्में पुरानी होने के साथ साथ नई होती जाती हैं, ठीक है, और कुछ फिल्में पुरानी होने से पुरानी ही होती तो जाती डर्टी हैं। पिक्चर में वो फुल मिर्च मसाला, और उसमें वो जो सारी उन्होंने चीजें बताई हुई है कि किस तरह से औरतों को यूज किया जाता है सिनेमा में पहले, ऑब्जेक्टिफिकेशन, और फिर उस तरह की सोच जब दिमाग में बैठ जाती है कि मुझे तो ये करके ही फिट होना है, तो लेकिन जब उसका दूसरी साइड पता लगती है तो क्या इम्पैक्ट आता है खातून के ऊपर मेंटली। जो बड़ा एक है ये, लेकिन अच्छी फिल्म थी वो भी, ठीक है। वो मैंने बिल्कुल सिल्क स्मिथा में घुस के देखी हुई है। सिलक चलो आगे क्या है? और मून मैंने आपसे ये कहना था कि कुछ और आपके पास कुछ है, आपने कोई एक्टिविटी की हो, कुछ मेरे पास आज है नहीं कुछ। मैंने एक्टिविटी क्या की थी अरसलान? आजकल अरसलान बस ये काम लाइफ चल रही है। खाना पीना मैंने कोई भी नहीं बनाया रिसेंटली। लास्ट वो दाल गोश्त ही बनाया था जो आपने खाया था उस दिन, तो वो मजे का उसकी था। तस्वीर नहीं होगी ना? नहीं, उसकी तस्वीर नहीं। आपको पता है मैंने कोई 2.5 पराठे, हम दोनों ने 5 पराठे खाए होंगे। खा लिए थे, काफी मजा आया था। मैं आजकल वैसे भी अदरक मोमो हर जगह से ही, तो बहुत मजे का था। तो मैंने चने की दाल गोश्त बनाया था, उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया। मैं आजकल पता है, आई एम रियली स्केयर्ड आजकल। मुझे ऐसी दाल गोश्त मैंने उस दिन इज़हार नहीं किया, आज हम लाइव इज़हार करते हैं। मुझे किसी दिन ऐसे बना के भी देना जरूर, आई विल। इसमें क्या है, इट्स नॉट डिफिकल्ट यार। क्योंकि ये चावलों के साथ कितना मजेदार है। चावलों के साथ मैंने पहले दिन खाए थे। उसकी एक सैड स्टोरी है। क्या है? मेरे ना घर के पास एक दुकान है, उधर से मैं सोदा सल्फ लेता हूँ, लेकिन मैं वहां से चावल नहीं हाँ उसी तुम्हें क्या पता चला? उसके समोसे हमेशा गर्म होते हैं धूप से। तो उसी के साथ ही दुकान है, तो उनसे ना मैंने चावल ट्राई करने थे, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीनों से जहाँ से ले रहा हूँ उनसे अच्छे चावल नहीं मिल रहे। तो मैंने उसको कहा, कहता हमारे पास बहुत अच्छे चावल है, 410 रुपये किलो, ये वो मैंने ले लिए। अच्छा, मैंने कहा चलो दाल के साथ तो हर तरह के चावल चढ़ जाते, ना भी अच्छे बने तो इट्स ओके। टोटा भी चल जाते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे बने, वो बहुत 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 बहुत। मैंने एक प्लेट खाई, मैंने
ना प्लेट खा के ना मैंने रख दी है। अब दाल चूंकि सेंसिटिव होती है वो मैंने फ़ौरन निकाल के फ्रिज में रख दी। चावलों का मैंने कहा चावल क्या अभी तो मैंने पकाए हैं क्या सुबह उठ के, वो पड़ गई। वो चावल ऐसे लेसले हो गए। नहीं मून आजकल मुझे इतना अफसोस हुआ। नो 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 टेम्परेचर आजकल थोड़ा हाई है ना, तुम भी तो थोड़ा अकल करो। मैंने कहा नहीं नहीं अकल करो तुम भी थोड़ी सी, मतलब ये कोई इसमें तुम्हारा अपना साथ। मेरा अपना है, मैं वही तो कह रहा हूँ मैंने क्या किया अपने साथ। हाँ नहीं मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। वो चावल बहुत अच्छे थे, चावल वाकई ठीक अच्छे है, हैं, चावल तो वाकई बड़े मजे के बने थे ये वाले, ठीक है। तो लेकिन चलो गाइस कोई बात नहीं, किस्मत की बात है, अगले दिन मेरे नई किस्मत में थे। आज हम बनवा रहे हैं ना खिचड़ी। खिचड़ी बनवा तो मेरे होते होते बनवा लो तक मैं भी खा लूँ। वो रात तक बनेंगे फिर। खिचड़ा है, खिचड़ी और खिचड़ा में क्या फ़र्क है? नहीं पता। नहीं पता, चले। आपको पता है? हाँ तो खिचड़ा तो वो होता है वो जो गोश्त और दालों को हलीम को एक अनदर नेम खिचड़ा है, ये समझ लें। हलीम में दालें जलती हैं, we're making छिलके की मूंग और लाइक। कोई बीमार है? नहीं आई लव इट। हमारे यहाँ तो पेट खराब होता है तब खाते हैं। हाँ मेरे घर में पेट खराब की जितनी भी डिशेस होती हैं वो रेगुलर डिशेस। वो रेगुलर, हाँ सही बात है। आई लव बीमारों का खाना, आई डोंट नो व्हाई। हाँ मुझे पता है शुरू से। हाँ तो वो अच्छी है, मूंग की दाल की खिचड़ी इज गोइंग टू बी गुड। है एनीवेज उसके अलावा तो क्या एक्सपीरियंस हुआ है मेरा जिंदगी में ऐसा, मैंने सोचा था मैं आई विल डिस्कस समथिंग बट आई डोंट रिमेंबर नाउ। आई यू डोंट रिमेंबर नाउ। गर्मी बहुत होती है आजकल, फिर एकदम बारिश आ जाती है। और बारिश कल धूप में हुई अरसलान, ऐसे बारिश का कतरा जमीन पे फेंकता था सूख जाता था, जमीन पे गिरता था सूख जाता था, जमीन पे गिरता था सूख जाता था। हाँ इतनी धूप में बारिश हुई थी। हाँ ऊपर से तपश भी बहुत थी ना, तपिश तो ओह, तो दैट्स व्हाई मेरे तो गाड़ी का एसी नहीं चलता। क्यों? पता नहीं क्यों, उस गर्मी में बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा हाँ मतलब काम तो एसी तो वैसे भी बेचारा काम- चलता है वो तो फिर एसी तो वैसे भी इतनी गर्मी में जो है ना वो आजकल हमारे जवाब ही दे रहे इसके हैं। अलावा आई एम ड्रिंकिंग टू मच रूह अफ़ज़ा। अच्छी बात है। अच्छा रूह अफ़ज़ा, मैंने कहा वाटर। आई एम ड्रिंकिंग टू मच। कभी कभी पड़ी होती है कोक which is not good, not good at all। मैं तो खुद एम्बेसडर Please। ये एंटी कोक का प्लीज हूँ। डोंट ड्रिंक। बट पता है क्या वो तलब होती है, ये बात बड़ी बुरी लगती है मुझे। मतलब लाइक वो ठंडी ठंडी बर्फ और डली हुई। आपको पसंद है कोक ऐसे? मुझे ऐसे बहुत सारी आइस और फिर उसके ऊपर कोक और लाइक सिप सिप पीता जाए बंदा, सिप सिप सिप। आपको पता है थाईलैंड में रेस्टोरेंट्स में ऐसे मिलती है। ऐसे ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और लोकल रेस्टोरेंट्स में उनके वैसे मग्गे से बने हुए होते हैं। हाँ। बड़ी सी उनकी कोक होती है 450 ml की शीशे की बोतल, और साथ उन्हें उस मग्गे के अंदर फुल आइस भरी हुई। तो शीशे की बोतल आप चोरी करके नहीं लेके आ सकते? आई लव दैट शीशे की बोतल अरसलान। आपने देखी होगी कभी वो वो जो हाँ, पड़ी होती है साथ गिलास के साथ ऐसे पड़ी होती है। आई लव दैट बोतल। सेम नेपाल में तो उससे भी छोटी थी। Thank you। नेपाल नहीं सॉरी, श्रीलंका? नेपाल में भी छोटी थी, श्रीलंका में श्रीलंका। तो क्यूट सी थी इतनी सी। हाँ चलिए कोई बात नहीं, खैर है। इसके अलावा और नहीं बहस हो सकती। हाँ बस इतनी है, और कोई टॉपिक लेके आओ उस्ताद। और टॉपिक शुक्र है याद आ गई बात। आपको ये गाना बताया ईला अरुण का, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, हाँ पिंडी शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। सायरा नसीम, दिल क्या करे मूवी है। दिल क्या करे भी आ गई पाकिस्तानी। लेट मी शो यू। दिल क्या करे गलत हो सकता है। कल आई वाज गोइंग और मेरा ना कभी कभी जोन चल रहे होते हैं, और लव यूट्यूब म्यूजिक। अगर आप लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस कीजिए। हाँ जरूर करें। पेड लेके हाँ, मैं तो YouTube म्यूजिक ही यूज YouTube म्यूजिक इज मच बेटर देन Spotify। आप एक फील सेट करते हो, मतलब 3-4 गानों की, तो वो उसे फील में खेलता रहता है। तो मैं तो फिर ये पूरा मेरा YouTube के एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको एक गाना दिखाना चाहता हूँ आपके लिए स्पेशल। मैंने भी आपके लिए एक गाना रखा हुआ है, जो मैं पिछले टीवी लॉन्च में कहा था ना वो गलत था। अच्छा हाँ, कौन सा गाना? काली कुर्ती दे थल्ले, दैट वाज समवन एल्स। लेट मी शो यू। हाँ पहले आप मुझे दिखाएं फिर मैं आपको दिखाता ये देखें, फिल्म का नाम है देखा जाएगा। फिल्म का नाम है देखा जाएगा, ठीक है। अब ये अगर सारे शहर उसने बदनाम किया पाकिस्तान के। तू क्या लगाऊं तो सरगोदा सारा झूमे। पिंडी लोर। डू यू नो दिस सॉन्ग दिल्ली शहर? इसका इस गाने का नाम क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। गेस करो। घाघरो? नहीं, वोट फॉर घाघरा है। वोट फॉर घाघरा? हाँ सर्च करो।
सच मैंने ये शो का हिस्सा है प्लीज, ये मैंने सोचा हुआ था कि ये मेरे लिए भी ये पहली दफा था। वोट फॉर घाघरा देखो ना आया है। ओके, लेकिन दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमी यार। लेकिन इसमें देखो ना, इसके जो गाने का नाम है ना, उसका नाम है वोट फॉर घाघरा। वोट फॉर घाघरा। नाइस। हाँ, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी जरूरी है। ठीक है, एक और मैंने आपके लिए ढूंढा। हाँ, जरूर। हैव यू हर्ड खिड़पी पे गाँव ना बाजार न जाओ। दीवाने दीवाने आजकल आपको पता है, मैं सारे पुराने स्टार्स को ढूंढता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। हाँ, इलारून को आजकल आपने follow इलारून किया। तो हिट है, इलारून हिट है, हिट वालों को नहीं। और कौन सा? जैसे ये इनका नाम क्या, श्वेता बॉस, श्रीवास्तव नहीं, कुछ है, शेट्टी। श्वेता शेट्टी। श्वेता शेट्टी। तो इनको मैंने फॉलो किया, तो उधर मैंने ये गाना देखा, तो मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया। तो हमारे एक व्यूवर है ईमान गुजर, वो मुझे मिले भी थे एयरपोर्ट में, मैंने ये बात जी वीडियो में नहीं बताई थी। तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये आपको पता है रीमा ने भी किया हुआ है। दिखाओ। और सिंगर इधर पहले सिंगर डिस्कस कर लिया। सारा नसीम थी वहाँ पे। सारा नसीम और रेशम ने जो है रेशम ने डांस किया रेशम ने डांस किया रैम्बो के साथ। हाँ। ठीक है, अच्छा अब आपको ये इसमें दिखाना कौन है? इसमें है रीमा। खिड़की में रीमा। सामने मैं बाहर। दीवाने तो दीवाने कहती दीवाने है। तो दीवाने हैं, हाँ, लेकिन इनकी थोड़ी सी जो है लिरिक्स उन्होंने चेंज किए हुए। नजरें मिलाओ तो मैं कैसे मिलाऊं। मेरा चेन्नई इज नाइस। लिरिक्स आर सो बैड जी, और बहुत प्रॉब्लमैटिक। वेरी कहती प्रॉब्लम। लुट ही ना जाऊं मैं, तो मैं कैसे बदन लुट- छुपाऊं। हाँ। और बड़े शौक से कह रही है लुट ही ना जाऊं। ये हमारे जड़ों में बैठे हुए हैं। मैं क्यों हाथ रखूं, मैं अभी तक मुझे याद नहीं। तो बड़ा ही गंदे लिरिक्स हैं। But, दिस सॉन्ग मेरा इज चेन्नई संग school- बाय यस। मेरा चेन्नई school। हाँ। मैं आपको जो गाना दिखाने लगा था गाइस, बीच कॉल आ गई। कौन है? ओके। चलो अरसलान। हाँ, ये मेरे क्या, ये तो ईठा लग गया। ये किसने लगाया? अच्छा, ये आपने वो लगाया वॉक फॉर। वोट फॉर घाघरा। सुनिए, ये वाला गाना आपने सुना हुआ है? ये रेशम ने किया हुआ है गाना पसंद। जब भी ना घुट के पा बदल मेरा टूट जाएगा। आई नो दिस। ये आ सकता है थोड़ा सा हमारा, मैंने जो बोला है मैं। म्यूजिक आएगा बीच में। ये जब भी ना टूट के पा बदन मेरा टूट जाऊगा। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। जब भी ना कट के पा बदन मेरा। क्योंकि हम उस दिन इस गाने पे क्यों रुक गए? हाँ। दिस इज आल्सो हिना शेन सॉन्ग। हाँ, ये सारे गाने। वो एक बार भी नाराज हो गए। हाँ, क्या भी नाची हाँ? जैसी वल्गर्स। नहीं, हाँ, हम तो उसमें करे, बल्कि हमने तो तुमने बल्कि साइमा की तारीफ साइमा की जी थी। कहा, मैंने कहा असल उसको गाना पता नहीं क्या साइमा जी। तो हम कंपेयर तो बिल्कुल नहीं कंपेयर किया तो था। कर ही नहीं थे। हम साइमा जी को क्यों हिना compare शेन की अपनी करेंगे? जगह है, साइमा की अपनी जगह है। तो मैं कंपेयर तो कर ही नहीं रहा था। हिना शेन और साइमा को मुकाबला है ही नहीं। हाँ नहीं है। कैसा मुकाबला है? आपको पता है हिना शेन? हिना शेन आजकल हैं? याद है? मुझे नहीं पता बट आई कॉल हर किम कार्दाशियन ऑफ पाकिस्तान। तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। हाँ, चले, अच्छी बात है। चले आगे क्या है? आगे है, अब हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, करें। अच्छा, एक तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में आ रहा है पाकिस्तान गॉट टैलेंट। ओके। पाकिस्तान गॉट टैलेंट। टॉयलेट, हाँ, लैट्रिन, पाकिस्तान गोड लैट्रिन। ये तुम्हें पता है ना, इंडियाज गॉट टैलेंट। ये एक बड़ा मजे का किया था उन्होंने। कृष्णा और सुदेश ने किया था, इंडियाज गॉट टैलेंट। अच्छा खैर, पाकिस्तान गॉट टैलेंट और ये आ रहा है जियो पे। और इसके जो जजेस हैं, जजेस के क्या मार्क्स हैं? हाँ। वो हैं जी अली जफर, महविश याद ओके। एंड मैंने दोबारा लिखा है अली जफर। असल में है ताबिश हाशमी। मेरे काम दिखाना check चाहिए अली जफर में। अली जफर, अच्छा, हाँ, ओके। आप देखते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट, नहीं। अमेरिकाज गॉट टैलेंट, नहीं, एनी ब्रिटिश गॉट टैलेंट? रीलों बस रीलों कर दे, पे? रीलों पे आ जाए तो देख लेता हूँ। मुझे किरण खेर बड़ी पसंद। ना बेटा, ना ऐसे करती है। ए बेटा, क्या कर दिया तुमने? चुन। ना। ये जो किरण खेर करती है, वो मजा आता है उनको देख के। हाँ,
क्यों कर दिया? ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ एनडीए ਤੇ। एनडीए आपको लगता है, हाँ आपको लगता है नहीं, पता नहीं जो भी होता है एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हाँ एनडीए पता नहीं जो भी अच्छा होता जो भी तो इधर पाकिस्तान में क्या टैलेंट आएगा? मैं तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। अभी तक हमें तो रील्स में भी बहुत कम ही नजर आया है। कोई Talent, जिमनास्टिक हो रहा हो, नहीं। कोई आग से खेल रहा हो, कोई लाइक जैसे वो इंडिया में इसमें ज्यादा लोग गाने गाएंगे, ओके डांस 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 भी या हमारा कोई acting अभी करेगा। अब एक्टिव हुआ है। वैसे डांस मुझे लगता है कि अब हमारा बड़ा प्यारा हाँ होने में एक्टिव है थोड़ा सा ना, मतलब लाइक जैसे फातिमा अमजद एंड पीपल गर्ल्स निगा लाइक जी। गर्ल निगा जी को प्लीज, वो निगा जी पिछली सदी के हैं, अच्छा 90s के अच्छा ठीक है। लाइक जैसे फातिमा फातिमा अमजद है, या जैसे एहसन है एक लड़का, एहसन हाँ देखा हुआ है, देखा एंड और भी काफी सारे हैं। ये कॉलोनी में बड़ी मजबूत की डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो डांसेस वेरी होपफुल, सिंगिंग वेरी होपफुल। इसके अलावा क्या होगा? क्योंकि यूजुअली तो जो इट्स अबाउट God- टैलेंट ना, हाँ, इट्स अबाउट टैलेंट। कोई मिमिक्री अगर अच्छी हो जाए या कोई इस तरह के तो वही है। नहीं कुछ भी नहीं, आई रिमेंबर इंडियाज गॉट टैलेंट, टॉयलेट आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। चल कोई बात टैलेंट में एक थी वो जिसने जूही चावला की है मिमिक्री नहीं। नटवरला तो यार अरे मतलब अब मजे की थी। एक और थी, उसने बैली डांस किया था, पता नहीं अब तुम्हें वो याद है कि नहीं, माही समथिंग। I don't know, बहुत सारे हम ये देखते थे, तो हम देखते होते थे ये शोज घर में, तो जब होते थे तब देखते होते थे। तो हाँ मेरा भी वही सीन है, मतलब उसके बाद जब से हाँ जब से विदाई हुई उसके बाद ही देखे नूर हमारा ससुराल है। तो मायके में देखते होते थे, ठीक है। तो हाँ, तो क्या बनेगा क्या हो गया मुंह? क्या बनेगा पाकिस्तान को टॉयलेट में? यही मेरा यही है ना कि क्या आएगा और एक्टिंग। जजेस के क्या रिमार्क्स होंगे? मैं भी शायद क्या जज करेंगी? वो क्यों नहीं कर सकती? मिस मार्वल रह चुकी हैं वो। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन तुम जिस तरह से कहते हो ना, मुझे कुछ कॉन्डिसेंडिंग नहीं है। इट्स नॉट कॉन्डिसेंडिंग। अच्छा खैर, अली जफर के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सिंगिंग करेंगे ना जज। हाँ ठीक है। और तब शायद कॉमेडी हो जज सकता है करेंगे, कोई कॉमेडियंस भी stand-up आएंगे। हाँ comedian स्टैंड अप भी हो। कॉमेडी का आजकल बड़ा जोर तो रहा है, ठीक है। मैं भी शायद डांस कर लेंगे, एक्टिंग डांस। आप वैसे ही है पैनल, और क्या करना है? और आप क्या सोचते हैं अगर कोई होता तो कौन होता है इसका एक्चुअली जज? मैं इसमें ना पता नहीं क्यों, कैन आई से समथिंग? जी जी कहें। आई यूज्ड टू लव अली जफर। मेरे चैनल पे मैं कई दफ़ा डॉक्यूमेंटेड भी है, इवन आफ्टर दैट केस, मिशा शफी केस। बट अब ना जब ये फाइनली जब कंक्लूड हुआ ना, उसके बाद ना कुछ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की अली जफर की वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं। तो उसमें ना जो मेरा अब जितना भी एक्सपोजर है या जितना भी मेरी सूझबूझ की एक म्यार है, उसके मुताबिक ना मेरा दिल खट्टा हो गया अली जफर से। हाँ तो ठीक है, वो स्टेटमेंट्स भी अजीबोगरीब दे है ना, बड़ी वेरी वियर्ड सी। और उसमें वो जो देख, इससे पहले मेरी बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन थी। उसमें लड़की को देखने की जो एक वो जो एक आंखें भी गेज होती मेरे है जो, हाँ वो भी मुझे थोड़ी हाँ वियर्ड। आपको लगी कभी उन रील्स में? हैव यू सीन दोज रील्स? हाँ आई डू। स्पेशली जो इंडिया में इंटरव्यूज हो रहे हैं उधर, तो इट सीम्स लाइक कि मतलब लाइक अभी ये साला अभी आंखों तो से मुझे नहीं पता बलात्कार कि मतलब करता है। आंखों से बलात्कार, मतलब ये इतना क्यों है इंसान तरसा हुआ, हाँ व्हाई सो डेस्परेट। तो अब उसके बाद से ना मेरा दिमाग थोड़ा सा ना उल्टा हो गया। तो मैं कहीं फिर से एक फोगी एरिया में हूँ जिसमें आई कांट फिगर आउट या से एनीथिंग गुड और बैड अबाउट अली जफर। चलो कोई बात नहीं। वैसे अगर कोई जजेस आपके ख्याल से होते तो कौन होते? बुशरा अंसारी जी होती हैं। आई वुड लव टू सी शी हर। कुड बी अ गुड जज ऑफ दिस टाइप ऑफ शो, ठीक है। मतलब वो शुगल भी लगाती, ठीक है। और कौन होता? नुमान इजाज हो जाते? नहीं, नुमान इजाज ना होते। फहद मुस्तफा, लेकिन फहद मुस्तफा इतने महंगे हैं, वो कैसे हायर कर सकते हैं? डायरेक्टर्स भी तो होते हैं, नदीम बेग रख लें। हाँ नदीम बेग को रख सकते हैं, ठीक है। जजेस में तो कुछ डिफरेंट भी तो होना चाहिए।
तो ये भी ठीक है, इस पैनल को भी हम ये नहीं कह रहे लेकिन कि नदीम बुरा बेग है। क्यों नहीं रख सकते? नदीम बेग ने इतनी सारी आपको करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने वाली फिल्में दी हैं पिछले 10-15 सालों बिल्कुल दी, में, हाँ। तो उनको अब ले सकते। डायरेक्टर सकते नहीं आग से यूजुअली, बिल्कुल होते ये हैं। करण जौहर बैठा नहीं होता, या जो है बैठे होते हैं। रोहित शेट्टी भी बैठा होता है, ठीक है। तुमकी तो ऐसे में कौन आया था? किसमें? जो क्लाउडी सा हुआ था विजन तुम्हारा। मितवा हाँ, कोई आया था? नहीं आया था। HSY होस्ट हो सकते हैं। आई वांट HSY टू बी द होस्ट ऑफ दिस शो। HSY इज अ गुड होस्ट, ठीक है। Yes, yes. लेकिन चलो देखते हैं जो भी नहीं नहीं, होगा। he's अब not a यंग good host, होंगे। मुझे एकदम याद आ गया। कौन सा शो किया था इन्होंने? अवार्ड फंक्शन वगैरह जी, करते वाह। थे। ड्रानी जो तो बेहतर है। नए यंग बच्चे होंगे, आपको पता है यंग टैलेंट पाकिस्तान में भरपूर बड़ा भरा पड़ा है, ठीक है, ब्रह्मांड है पाकिस्तान में। तो देखते हैं क्या टैलेंट आता है पाकिस्तान में, ठीक। आप जाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या टैलेंट दिखा? What? अब वेज नहीं रही कि टैलेंट रिव्यू का टैलेंट। हम ड्रामे रिव्यू करते हैं, ये भी एक हम आपका शो रिव्यू करके दिखाते हैं। तो कभी आएंगे हम इंशाअल्लाह। चलो जी, चलो। आगे चलते हैं। आगे है एक ड्रामा आ रहा है रकास ऑन ग्रेन एंटरटेनमेंट, और इसकी कास्ट जो अभी तक नाम दिए गए हैं, जो मेन स्टार के नाम दिए गए हैं वो हैं दानियाल जफर एंड कोम मीर, और इसके जो डायरेक्टर है वो है शाहिद शफात, और इसके जो राइटर हैं वो है राधेन राधे राधेन शाह नाम है उनका, हाँ, राधे राधे। शाह है वो। अच्छा ठीक है, राधे इंशाअल्लाह। और इन्होंने पहले दोनों ने मिलके ये टीम दुनियापुर बना चुकी, और लोकेशन इन्होंने जो सेलेक्ट किया है इस ड्रामे की वो है नथिया गली। ओके। तो जी क्या कहना चाहेंगे? ये दानियाल जफर को कबायली इलाकों से प्यार नहीं हो गया? तीसरा ड्रामा हो गया बैक टू बैक। हो सकता है कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। फरार, हाँ, जंजीरें, अब ये स्टैंड अप गर्ल में भी तकरीबन कबायली के पास ही होके आ गए थे। हाँ दैट्स ट्रू। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट डिफरेंट तो मिलना चाहते हैं। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक टीम रकास। नाम मुझे यही है नाम issue। यही लिखा हुआ था। कहाँ पे देखा है आपने? लिखा हुआ तो रक्स तो नहीं हो सकता? रकास होगा ना? रकास, रकास भी तो हो सकता है। रकासा होता है डांस करने वाली, तो रकास होता है डांस करने वाला। तो कि ये डांस जर्नी पे है क्या? ये इंडिया डांस पता लगे नीचे किसी ने कमेंट, ये आपकी न्यूज़ गलत है। हाँ, इसमें चांसेस हो सकते हो हैं, सकते हैं। हम कोई लेकिन ये मैंने एक बड़ी वेरीफाइड सोर्स से डाटा उनकी कभी गलत नहीं होती है। यूजुअली नहीं होती। हाँ, यूजुअली नहीं होती। तो ये दानियाल डांस सिखाएंगे उसमें कोमल मीर को। नाइस, वेरी गुड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी आया। नाम है आप राधेन शाह पे भी तो जाए ना, उनकी फिर एक होती है तेरे नाम टाइप फिल्में, और लाइक वैसे उनको तेरे नाम से बहुत इश्क है, बहुत ज़्यादा, है ना? उसको ये पसंद है ये चीज़, दीवानियत। हालांकि लफ्ज़ नहीं है दीवानियत कोई भी, लेकिन ये दीवानगी। तो देखते हैं क्या करते जी। हैं। नथिया गली में फिर शूटें हो रही हैं माशाल्लाह से, फीता कट चुका है, ठीक है। हैव यू हर्ड मरी में बहुत सारे होटल गिरा दिए गए हैं अब वहाँ पे, बहुत लिमिटेड से ही वो है। नो, you haven't heard, you haven't seen those videos? Why? Have you seen those videos? Why? वो Due to the illegal कब्जाज। प्लीज हटा दें, डोंट डू दैट। होटलों में तुम लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए हैं फजूल में बिला वजह। चलो, और मरी की सारी शक्ल भी खराब कर दी है ना, मतलब इतने सारे होटलों की वजह से। हाँ, उसकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो फेड हो गई। हाँ, और पैम्पर, मैं तो कहता हूँ पैम्पर बैन होने चाहिए, हो जाने चाहिए, बच्चे ही बैन हो जाने चाहिए पहाड़ों पे डायरेक्ट। माय बैन या मतलब वो वाले बच्चे जो ये नहीं कर सकते हग्गा। हाँ ठीक है, उनकी ट्रेनिंग हो, वो पॉटी ट्रेंड बच्चे आ सकते हैं हमारे पहाड़ी इलाकों में। हेट मुझे समझ नहीं आती क्यों इतना मसला है, फिर लोग जमा मतलब कर क्यों लेते हैं। इतना पाकिस्तान के बच्चे इतना क्यों हग रहे हैं? हाँ, ऊपर से इट्स माय क्वेश्चन। मतलब हम इतनी जगहों पे, मैंने भी थोड़ी बहुत घूम फिर आयत देख ली हुई है, इतने पैम्पर मैंने मरी मुरी में नहीं देखे जितने, मतलब इतने यहाँ पे नहीं देखे जितने वहाँ पे देखे हैं। नहीं यहाँ ज्यादा अच्छा, देखे हैं, यहाँ कहना चाह रहा हूँ। यहाँ मेरी बात सुने, एक तो आई थिंक अमित सफाई का ही शौक कुछ पेरेंट्स के लिए मेरा पैगाम है, अगर वो देख रहे हैं, अव्वल तो क्यों ही देख रहे होंगे, शो इधर उधर ही हो रहा है आज। ठीक है। हाँ। स्टैंप कलेक्टिंग तो सुनिया सी, डायपर कलेक्टिंग का की हिसाब है? मैं जिस घर में पहले रहता था ना अरसलान, वो नीचे फैमिली थी, उनके 2 बच्चे थे छोटे, हफ्ते दा जब थद्दा इकट्ठा होया हुंदा सी, बो ही बो।
ये डायपर कलेक्टिंग का क्या शौक है? फेंको उसको बिले लगाओ, उसको गंद में कूड़े में फेंको। घर में रखने का क्या मकसद है? खुद भी खुशबुएं सूंघते हो और हमसायों को भी सूंघवाते हो। आई हेट दैट। आई बात तुम्हारे वो हमसाए बहुत बुरे हाँ जी, इंतहाई। गलीज। फिर मुझे घर ही छोड़ना पड़ा। अच्छा खैर, तो मुझे ये कहना है कि रकास से रकासा भी एक फिल्म आई थी, बताएं रिव्यूअर्स को। कौन सी? 2001 में, 2000 में। आजा गुफा में उसका रकासा था। रकासा। हाँ, उसमें एक और गाना भी किया था इन्होंने आजा गुफाओं के अलावा। कुछ तो किया था। आजा गुफा देखा हुआ है आपने? आपने मुझे कोई 1 करोड़ दफा दिखाया हुआ है। अपने व्यूअर्स को मैंने दिखाया हुआ है। प्लीज देखें जाके। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, डेली मोशन पे मिलेगा, ठीक है? क्या और आप बड़ी वो search क्या करेंगे तो कीवर्ड मिलेगा। यूज करके लोग सर्च कर सकते हैं, ये बता आजा गुफाओं में शान रेशम। उसमें ऐसे रेशम के कान पे दंदी भी बढ़ती है ऐसे करके। खैर, और वो फिल्म भी देखी फिर कोमल मैंने। मीर की कोई एक बात दिन ना मैंने की आपने। फिल्म भी देखी You अरसलान। told me. How was the film? उसमें एक सीन होता है ऐसे, जो अक्षय कुमार ने नहीं सीन किया था कि सर्दी लग गई थी लड़की को, तो You told me. उसमें शान के साथ हुआ। शान को सर्दी लगी, कहते कोई लड़की इसके साथ सोएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा। मीरा गई फिर, हाँ, ये कहती मैं जाऊंगी भी। तू किसी डॉक्टर ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ, ਗਰਮ ही करना है ना जिस्म। Oh my God, ये आज अब मेरी बात सुनो। अक्षय वाली फिल्म में भी वो लड़की ठंडी होती है तो उसको एक बाबा भाई आके कहता है कि ये लड़की को गर्मी की, जिस्म की गर्मी की जरूरत है। भाई तू आप चला जा, तो अक्षय ने जरूर कहना है कि तू जा। वक्री हमारी फिल्मों में बेफिला वजह के लॉजिक इन्होंने डाले होते। खैर कासा देखनी होता तो डेली मोशन से भी हट गई है अरसलान Oh shit. जी। वो सीन आपके पास होंगे जो हम इनको देना वो चाहिए? सीन एक है वो जो ओके ओके ओके, ठीक है, गंदा सीन है, लेकिन ये 18+ की हमारे पे ना कदगन लग जाए प्लीज। हाँ। हमारे चैनल पे ना कदगन लगाना। चले चले जी आगे चलते हैं। अच्छा, एक पॉडकास्ट बड़ा आजकल वायरल हो रहा है और फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एंड इफ़त उमर का और अदील अफजल का एक पॉडकास्ट है इफ़त उमर ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे लगा हुआ है। और उसके ऊपर बड़ी अजीबो गरीब और गंदी गलीज लोग रिएक्शंस कर रहे आ हैं, रहे हैं लोग लोगों दे रहे हैं, के। बिल्कुल स्पेशली जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी जो थी नॉर्मल नहीं थी। हाँ। हमारे उसमें जो एक हमारे नॉर्म्स बन गए हैं उसके हिसाब से वो। हाँ, बट मैंने वो पूरा 2 घंटे का पॉडकास्ट देखा। आजकल 2 घंटे का पॉडकास्ट देखना इज लाइक आपने एक फिल्म देखी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और वो मैंने पूरा देखा है एंड इट्स सो गुड। सबको जाके सुनना चाहिए। हाँ, मैं भी सुनूंगा अब आपने कहा ना, क्योंकि उसमें ये जो सब बातें हो रही हैं उसमें आप उसमें ये ना देखें कि इफ़त उमर कर रही है या अदील अफजल कर रहे हैं। आप उसमें देखिए एक मर्द और एक औरत हमारे यहाँ क्या क्या सोचते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो उस पे एक आईना सा है कि मतलब लाइक मर्द बेसिकली क्या सोच रहे होते हैं ख़वातीन के बारे में या उनकी इस बारे में है वो सारी गुफ्तगू। और आई लव इट। उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई थी कि वो कहते हैं कि हम आजकल के जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा देते हैं कि वो अपनी मर्जी का पार्टनर चूज़ कर लें। लेकिन वो कहते हैं 25-26 साल तो आपने उसको उसकी मर्जी के कपड़े तो नहीं लेने दिए, कुछ भी नहीं करने दिया, बैग नहीं लेने दिया, आपने उसको जज किया है। आप कहते हैं जज करते हैं, हम पेरेंट्स जज करते हैं। बच्चा जाए वो अपनी मर्जी का रेड कलर का बैग ले ले, ठीक है, और आप उसको जाकर रहने दो, ये डिसेंट नहीं है, क्या तुमने चॉइसेस पे किया गंदा सा जाता है, रंग बिल्कुल ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ये लो ये वाला डिसेंट सा रंग सिलेक्ट करो। तो आपने पहले तो चॉइसेस उनको लेने के काबिल ही नहीं बनाया, डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं बनाया। तो फिर आप उनको बड़ी बड़ी उम्र में जाके कहते हैं कि आप अपने डिसीजन ले लें, तो ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आप कैसे एक बंदे को है सारी जिंदगी उसको दबा दबा के तो एकदम। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अच्छी बताई गई थी कि लड़के किस्सा की बातें कर रहे होते हैं जो हम अक्सर बात करते हैं, और वो कहता है कि हाँ यही बातें करते हैं, यही बातें होती हैं, ठीक है। और कहते हैं रादर देन वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, आप जैसे वो कहते हैं कि 100 साल पहले भी जो हकीम बेचा था 100 साल बाद आज वही बेच रहा है, और वही है मर्दाना बॉडी पार्ट्स। कहते मर्द को सिर्फ यही मर्दाना कमजोरी से ही क्यों बस यही है।
और कोई issue और कभी कहते हैं आप कभी गुफ्तगू तो कर लें, हो सकता है कि वो अब ये थोड़ी सी ना 80+ बात हो जाएगी, लेकिन ये देखिए ये एक्चुअली ट्रू है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई सेक्सुअल एजुकेशन तो है नहीं है सेक्स, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। और हमारे पास सेक्सुअल एजुकेशन की 3 रास्ते हैं। एक वो जो मौलवी बैठ के बता रहा होता है, और वो आपको पता है किस लेवल पे ही बता रहे होते हैं। वो यूजुअली कह रहे होते हैं कि ये तो गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है ना, मतलब ऐसे बता रहे होते हैं। एंड दोस्त वगैरह में जो डिस्कशन होती है वो तो, और थर्ड इज पॉर्न। हाँ ये है हमारी, बिल्कुल, ये ये sexual इसी तरह से education आपको है। वो मिलता है, और बिल्कुल तीनों में आपको एक जगह प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ मैं तो बड़ी कोई चीज है, मतलब लाइक इफ यू आर वाचिंग पॉर्न तो यू आर मेकिंग सच एक्सपेक्टेशंस। सो और वो अगर आप वो तो मीट नहीं हो रही तो आपको तो यही लगेगा ओ शिट मर्दाना कमजोरी चल रही है। आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करें कि आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहा है। फिर वो लड़की चाहे 100 बार उसको कह दे कि मैंने तेरे नालों कोई शिकायत नहीं, हो सकता है उसके लिए वो ना हो जो आपके लिए आपके ज़हन में आप एक छवि मसला बना के बैठे। क्या ये इररिलेवेंट गुफ्तगू है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या ये बेहया गुफ्तगू है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए यार। वो रिएक्शंस बन रहे हैं जो दिन रात। और वो जो बात की है फतुमन ने कि मैं अपनी वेडिंग नाइट के ऊपर अपनी सलामियां गिन के सो गई, दैट इज वेरी गुड टॉक। बेसिकली जरूरी नहीं कि शादी की रात के आप जरूरी करो। अगेन सियाको सबाक मैटर्स। नहीं, हाँ, सुनते नहीं है। सबाक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता नहीं, ज़हन से निकल गया। आई डोंट नो, लेकिन सियाको सबाक मुझे याद कि है पहले और बाद की बात। हाँ, ठीक है। तो उसमें बेसिकली सियाको सबाक में बात ये हो रही है उधर सुहागरात वाली, वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक नॉर्म है, और एक्चुअली ये है, मैंने देखी है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। और अगर आप इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते बीइंग बॉयज, ये झूठ है। वलीमे वाले दिन डिस्कस करना, हाँ, फर्ज है। और कहते हैं वलीमा हलाल हुआ कि नहीं, सो दैट कि ये उस गुफ्तगू से ये पता लग सके। हाँ, कि किया है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये तो बात अच्छी है उन्होंने जो कही है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि कहते हैं एक बंदे के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप तो फिर आप एक प्रेडेटर ही बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कि वो जाके जो है अब आपको मिल गया। ये बड़ी मैच्योर कन्वर्सेशन है, ये होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा शेयर होनी चाहिए, लोग देखे उसको। पता नहीं क्यों। और एंड आई विल नॉट लाई, Can I say something? I'm not fan of Iffat Umar's podcast. ठीक है, कोई बात usually, लेकिन जब मैंने वो देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो मतलब ये कितनी ऐसी बातें हैं जो कि हम करते ही नहीं है। हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, हम करते ही नहीं करते ना, हम उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो जी जो बात है ये थोड़ी वल्गर है। हाँ, ठीक है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने पूरी बातें सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये तो उतनी ही जरूरी है टू नो समवन, टू नो लाइक। तो देखें जाके आप प्लीज। ठीक है, तो आगे चलें। मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बिफोर गिविंग एनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या वर्डिक्ट अबाउट दैट इंटरव्यू, वन शुड वॉच द होल वीडियो, आगे पीछे देख लें, फिर उसके बाद आप एक फीडबैक बनाएं कि ओके, फिर भी हो सकता है किसी को शायद वो एक्सेप्ट, लेकिन आप एटलीस्ट अपने सोच के जो क्या बोलेंगे इन्हें, डर खोलें बहुत ज्यादा, मतलब होराइजंस बढ़ाएं, ताकि फिर आपको ये बातें समझ आएंगी। बिल्कुल ऐसे। और रेस्ट इज आप पे छोड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे मैंने ना एक अभी रिसेंटली एक तमाशा एक्स कंटेस्टेंट की, वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा बात करने को, तो मैं आजकल ना एक वो देख रहा था, एक ऑनलाइन रैंट किस्म का कैंडो या एक दूसरे की टसल चल रही है, लेकिन उसको भाव कोई नहीं दे रहा। चलिए ऑब्वियसली कौन नहीं देगा। तमाशा इस बेसिकली कमल एक पॉडकास्ट पे आई और कमल के बारे में, कमल फारूक, क्या बोला? कमल फ्रॉम सीजन 3, सीजन 4। तो उसमें ना वो सैफ वाला वो सारा डिस्कस हो रहा था कि मतलब लाइक सैफ और यासीन कि आपका वहाँ पे दोस्त कौन था, तो शी सेड कि यासीन। तो उन्होंने पूछा व्हाई नॉट सैफ, कहती वो मुझे बड़ा अजीब लगा, कहती वहाँ पे तो बड़ी दोस्ती थी, बाहर आके मुझे बड़ा उस तरह से जो है ना, मतलब जब आपका जो भी चल रहा था सेपरेशन और उसकी वजह से लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, तो आपने एक भी दफा स्टेटमेंट नहीं दी। मैंने इतना मतलब कि बैकैश इतना लोगों ने मुझे किया, आपने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। सही है, बिल्कुल। तो कहती जिसकी वजह से मैंने फिर उनसे जो है किनाराकशी इख्तियार कर ली। हाँ, किनाराकशी। ठीक है। तो उसके बाद ना आई वाज गोइंग थ्रू
रील्स, तो उसमें एक जैनब की रील आ गई जैनब राजा, ठीक है। एंड जैनब राजा वाज लाइक कि एक कंटेस्टेंट जब से निकला है तमाशा घर से तब से उसकी ज़िंदगी का सिर्फ यही एक टॉपिक रह गया हुआ है, और जब देखो ये तमाशा के ये डिस्कशन वो डिस्कशन। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, ये चलता रहता है। अब देखो तमाशा तो हो गया ख़त्म, अब तो अगला भी आने वाला है, बल्कि अगले के ऑडिशन चल रहे होंगे जो कि आपने नहीं दिया, तो चले। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। हाँ, तो मेरी बात सुनिए, अब जो मर्जी चलता रहे, कुछ भी हो तो कुछ भी नहीं होगा, अब कुछ भी हो तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि सैफ को चलता रहता है कुछ ना कुछ। अभी वैसे मैंने एक स्टेटस चीज लगाना चाहिए था, लगाना चाहिए था वैसे। देयर इज नथिंग बिटवीन मी एंड कमल फारूक, और इफ समथिंग देयर इज नथिंग टू डू विद माय वाइफ, यस, प्लीज अस्सलाम वालेकुम। माइंड यू। चले, Might थोड़ा सा लताड़ना भी पड़ता है ना Okay. अपने फेवरेट्स को भी कभी कभी। एंड अच्छा, सैफ फेवरेट थे ना हमारे। वैसे मुझे एक चीज भूल गई बात, मैं उस दिन बैठ के याद कर रहा था, ये सैफ के ग्रुप से यासीन भी गया था ना फिनाले में, यस, और गई थी वो लड़की सारा। सारा अर्जुन नहीं, सारा अर्जुन क्यों, सारा इनाम नहीं, सारा इजाज नहीं, सारा छोटी सारा सारा यूसुफ नहीं। ओ शट अप प्लीज। हाँ प्लीज देख लो एक दफा फिर। सारा नीलम, नीलम, या सारा नीलम, हाँ चले। तो सारा नीलम वाज इन फिनाले भी थी। बात भूल गई थी तुम्हें, ठीक है। आज मेरा और कौन-कौन दिमाग था? बहुत चल रहा है। आज कौन कौन था, और कौन कौन था? और सैफ, सारा नीलम, यासीन, मुस्लिम एंड पांचवा कौन था? Who was the fifth? आई डोंट नो। चलें, जो भी था, who cares? अब जो हो गया, जीतना था जिसने वो जीत गया है, ठीक है। चलें आगे। मलाइका yes, मलाइका फरूक, मलाइका चलें। और क्या है आपके पास? अच्छा खैर, वैसे पिछले दिनों एक मुस्लिम की भी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, वेयर ही वाज सेइंग कि मुझे तो शुरू से ही उसमें विलन ही पोर्ट्रे किया गया था, है ना, वो भी था। तो ये सच है, विलन एडिट होता है, क्या है, मुस्लिम आवाम बहुत पसंद है। हाँ उधर अच्छा इवेंचुअली देखो, जिसको हमने सबसे ज्यादा हेट किया वही हमें अच्छा लग रहा है ड्रामों में। मुस्लिम, हाँ, इन बागबरी, क्या ड्रामे का नाम है? मेरी शबाना, तेरी शबाना, सिर्फ शबाना, बागबरी। What was that? अब तुम्हें अच्छा आज मेरे नाम आगे पीछे हो रहे हैं गाइस, प्लीज चलो। मुझे तो भी याद है। अच्छा आगे से चलते हैं। हाँ चले। बस मैंने तमाशे से रिलेटेड एक और भी बात करनी थी, जो कि अब तुमने मुझे भुलवा दी है। सीजन 4 के हवाले से क्या? सीजन 4 के बाद मुझे याद नहीं आ रही। खैर मूविंग ऑन टू, अच्छा अभी रिसेंटली एक और इंटरव्यू दिया है सोनिया सईद ने टू आमना सानी, और उनकी भी एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल चल रही है जिसमें शी वाज सेइंग के प्रोड्यूसर्स को कि हमें मल्टी रिलीजन के लोग दिखाने चाहिए। हाँ बिल्कुल दिखाने चाहिए अपने ड्रामोज, ऐसे एक्सेप्टेंस आएगी ना। और मैं बहुत एग्री करता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे सानिया से, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो वहाँ पे जो हमारा आसपास का जितना भी मतलब जहाँ हम रह रहे थे, तो हमारे यहाँ वहाँ पे नहीं थे कोई दूसरे रिलीजन के लोग, नॉन मुस्लिम। तो व्हेन आई केम टू लाहौर, तो अब जब आप फुल उस तरह के उसमें रह रहे थे, तो फिर आपके ऊपर तो बहुत सारे आप फिर स्टीरियोटाइप्स, बड़े हैं चीज़ें, ये वो, और ठीक है। तो जब आई केम हियर तो स्टीरियोटाइप्स अगेन, और मेरे लिए तो बड़ा एलियन सा कॉन्सेप्ट था जब आप पहली दफ़ा किसी को देखते हो नॉन रिली, ऐसा होता है। आपको याद है इस तरह से जब आप किसी को नॉन मुस्लिम किसी को? नहीं, हमारे मोहल्ले में सारे थे हमारे मोहल्ले में आधे जो है हमारी फैमिली क्लोज थी, और आधी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। हाँ बिल्कुल, हमारा तो शुरू से ही ऐसे आना जाना लेन देन लगा रहता था। तो यू वर लाइक आई वाज ओके, हाँ सेंसिटाइज्ड, हाँ मैं सेंसिटाइज्ड था इस मामले में, है ना, बट आई वाज नॉट। तो फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि अगर हम इन चीज़ों को ड्रामों में ही देखना शुरू करेंगे, और हमें जैसे हमने उसमें भी रिसेंटली एक ड्रामा में भी देख रहा था, सबा कमर का ड्रामा था, हाँ रोहित था, तो ठीक है, 9 लाइन्स, केस नंबर 9 केस नंबर 9 कपड़ों का ब्रांड, सॉरी केस नंबर 9 में तो रोहित भी था, वो निशा भी थे, ठीक है।
तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। ये सानिया से ने बड़ी प्यारी बात। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने रूपोश में इस तरह से किसी को दिखाया था, जो हिंदू लड़की दिखाई, तो लोगों ने काफी इतराज किया था। मुझे तो अभी रिसेंटली सेंसस में पता लगा है पाकिस्तान में 50 लाख हिंदू हैं। और हमें बिल्कुल भी, हम तो बिल्कुल ही वो नहीं पता, बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। आप अपने घर में ह्यूमन डिग्निटी, रिलेशनशिप्स की डिग्निटी, सैंक्टिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रैक्टिस कर। पता नहीं आप लोगों से कितना हुआ एग्री करते। मेरे लिए तो होता था जब आई केम टू। हाँ यार इधर नॉर्मली भी यही हम लोगों को, देखो मैं तो बचपन से अकलमंद हूँ ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही था कि जी इन्हों के भांडे लैदा करने हैं, इन्होंने कुछ है देनी थी, प्लास्टिक की भांडियाँ च देनी है, ये करना है वो करना है, या गाली दे देना बिला वजह। यस, बिला वजह अगले बंदे को नीचा दिखा। और ये हमारे इलाकों में अभी पत्तों की में अभी भी होता है। बट दिस इज रॉन्ग ना। मैं ये कहता, मेरा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेंस का। लेकिन आप प्लीज, आपका जो ईमान है ना उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा। इट्स योर पर्सनल एज वेल एज जो भी कलेक्टिव भी है। लेकिन आप की जितनी, जैसे मतलब जिस फोर्स के साथ आप अपने रिलीजन को मानते हैं ना, उस पर कभी कोई किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हम एक को बरतर और एक को नीच, मैं सॉरी फॉर माय बैड लैंग्वेज, बट हम ऐसे वो करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। उससे ये होता है कि फिर इनिशियल ही जब आप किसी को पहले बार देखते हैं ना, तो आप उसको नीचे से ही देख रहे होते हैं। एज अ शहरी तो वो इक्वल है ना आपके। हम वो हम इंसान शहरी है। हैं, हाँ हम शहरी हैं इस मुल्क के। वो उसकी मर्जी है, वो जो भी प्रैक्टिस करे। और अगर हम या तो आप बिल्कुल ही कह दें कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं, सिर्फ हाँ, और कोई नहीं रह सकता, फिर आप करें जो करें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे झंडे में हम हमेशा कहते हैं कि जो एक माइनॉरिटीज की एक पोजीशन है, तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि हमें सबको मिलजुल के रहना है, एक्सेप्टेंस के साथ रहना है। ठीक है, चलें आगे क्या है? आगे है जी सदके जाओ। आगे ना बस इजाज वारिस के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे हम। तो क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन अच्छा हुआ है। क्या हुआ है? ये तुम ही न्यूज़ पढ़ हुआ उनके साथ कुछ इसके तरह के, कुछ इस तरह के। एहसन अफजल खान रैम्बो साहबा के बेटे ने उनके चैनल को वो कर दिया, रिपोर्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे। उनको फिर वो वीडियो जो है ना वो डिलीट करनी पड़ी। इस पे उन्होंने उनको काफी बैश किया। करनी नहीं पड़ी, इंस्टा ने की, खुद ही डिलीट कर दी। जिसमें मैं कहूंगा कि बाकी एक्टर्स को भी ये करना चाहिए। ऐसे टेढ़े बंद कराओ डॉक्टर सुजाज फारस ने। हाँ ये क्या लगा रहता है हर किसी को। बेटा नो डॉक्टर साहब बैठो आराम ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ नौकरी करते हो ਤੁਸੀਂ MBBS, मैंने सुना MBBS है और वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। ये मैंने बहरीन में गलती की थी हमने मीनिंगफुल। बहरीन में ही इज प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर। प्लीज ये कहता है बाबा, वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट मिलते हैं तो मैं वीडियोस बना लेता हूँ शुगल मेले के तौर पे। मैंने दसो जरा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जाज वारस ठीक है 10-15 मिनट आस्ते चलो तुम साइड ते होके वीडियो 10-10 घंटे के ड्रामे होते किस तरह कौन वेखता है? तू बकवास करते हो। ये जो घंटा बैठ के लाइव आते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। मुझे तुम्हें ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मुंह ने आगे मुझे बताया कि उसने कोई 800 दफा डिफरेंट मौके पे कहा, मौके और डिफरेंट चाय पीने का मन कर रहा है। और कुछ जाते हुए कुछ सुबह सो के उठा था। अच्छा, फिर उधर से अंदाजा लगा ले मैंने कहा पिछले की बात को आगे जोड़ ले। ठीक है। तो डॉक्टर साहब बैठो जाके अपना काम करो, अड्डा बंद कराओ जरा इंस्टाग्राम का। अभी आज वो भी कह रहा था सहर हाशमी के ऊपर, जंजीरे के ऊपर भी। अच्छा, वैसे बाय द वे थोड़ी सी बात कर लेंगे जंजीरे की, थोड़ी सी। ये टॉपिक नहीं है, इसमें ही हम एजाज वारिस में ही रगड़ा जाएगा। मैंने रिसेंटली कुछ रील्स देखी, मुझे अच्छी लगी। आई एम इम्प्रेस्ड। I am also impressed. I don't know why. तो ये I kind of मतलब excited to see. मैं भी गाइस देखेंगे जंजीरे, क्योंकि मुझे वो बड़ी वो हुई है, क्या बोलते हैं उससे, ट्विस्ट ने मुझे हाँ कि अब देखें क्या होता है। एंड अनपॉपुलर ओपिनियन, व्हाट, सहर हाशमी। मुझे सहर हाशमी पसंद आई है। मैंने नहीं देखी अभी, तो I can't give any opinion. By coming back to इजाज वारिस, डॉक्टर साहब ध्यान ਨਾਲ जरा रिएक्शन दिया करो ना तुसी किसी ਨੂੰ। बेटा नो वैसे तो हमारा YouTube भी बंद करवा सकता है,
कोई ना कोई। इजाज वारिस नहीं, ये एहसन अफजल खान हमारा यूट्यूब नहीं बंद करवा सकते। नहीं। यूट्यूब नहीं ना बंद करवा सकते दफा। लेकिन मेरी बात सुनो, हमने इतनी को भी नहीं की ना, जिस इजाज वारिस कभी कभी ना बहुत ज्यादा कर देते हैं। इजाज वारिस तो अगले बंदे को घर तक छोड़ के आते हैं। तो लेकिन ये आई एम लर्निंग दिस आहिस्ता आहिस्ता के वर्ड्स को थोड़ा करके बात कह दी जाए। टोन डाउन कर लें। वी आर आल्सो लर्निंग। हाँ जानू टोन डाउन कर लो अपनी चीज़ों ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हाँ तो पैन ਤੁਹਾਨੂੰ पता कौन पहनता है, ठीक है। वैसे तो कुत्ते अच्छे होते हैं। कितनी गलत बात है ये। कुत्ते अच्छे होते हैं। वेरी बैड। डॉक्टर साहब मुझसे बुरे। That's very bad. ये आप पता मेरे बहुत फेवरेट थे ये। You told me. 106.2 FM पे मैं वेट करता होता था रात को 11 बजे बजने का कि जब कभी इनकी मेलोडियस सी आवाज सुनूं। अस्सलाम वालेकुम। No, this is Sahanur. This is Sahanur. अस्सलाम वालेकुम। So myself Sahanur। तुम्हें पता है वो चने वाले, नान वाले, भट्टा चौक, अरसलान वो सिर्फ पैसे लेके वो फ्री नहीं, नहीं क्यों, वो सिर्फ और सिर्फ नान चने रिव्यू करती है। वो सिर्फ और सिर्फ देगी खाने रिव्यू करती है। वो सिर्फ और सिर्फ घटिया खाने रिव्यू करती है। चीचों की मलिया में जो 10 रुपए का एक पिज्जा मिल रहा होता है वो उसको रिव्यू करती है। मेरे से नहीं होता। You do. अस्सलाम वालेकुम। सो माई सेल्फ सहनूर। अरसलान वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे 300 रुपए का लार्ज पिज्जा मिलता है ना वहाँ पे जाकर रिव्यू करती है। नहीं लेकिन वो उनके ऑनर के साथ खड़े होके एक क्लिप आता है। आपके भट्टा चौक में भी उसने अभी रिसेंटली एक रिव्यू किया है। भट्टा चौक पे कौन कोई सी नान दुकान चने आ गई खुले है? हैं, कोई गनी नान चने। आई डोंट नो, कोई नान चने, कोई नान चने। गनी ये खुले हैं ना वहाँ पे। तो उसने फिर वहाँ पे जाके अस्सलाम वालेकुम किया और फिर प्लीज मुझे दिखाना। आई विल शो यू। आप सहनूर करें, चौथी 5 वीडियो वही होगी। चले ठीक तो, है। हम कहाँ थे? वी वर एट डॉक्टर इजाज वारिस। मुझे इजाज वारिस की सुनो, खाने रिव्यू की ही बात हो रही है ना। हैव यू सीन दैट वीडियो? आला नहीं, वो जो एक बहरीन में एक रेस्टोरेंट था। ये करें आप। ये मुझे अच्छा लगा था। वैसे मुझे अच्छा लगा था। हाँ, ये करें वो आप। अच्छा था। आला खाने रिव्यू से मुझे एक अंकल याद आ गया। Which uncle? एक और है, व्हाट्स द नेम? मुझे My नाम name is नहीं Sheila. पता। नाम नहीं, क्या कहते हैं वो? I went to a beautiful buffet in Buffet in Islamabad. Islamabad. That buffet That was very guy good. is viral these हाँ जी, days. जी। और उसने अपने कमेंट्स बंद किए हुए हैं। Why? आप इतने स्केर्ड क्यों हैं चाचू? लोगों को दिखाने दे अपनी तरबियत। नहीं लेकिन कभी कभी ना क्रिएटिविटी भी बड़ी अच्छी होती है। आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। ऐसा होता है ना। खैर तो चलें, वो अंकल भी हैं बफेट वाले। बफेट वाले भी हैं। वो वायरल हैं। तो खैर इजाज वारिस को यहाँ पे क्लोज करते हैं। बट मुंह ने बड़ी बकवास की इजाज वारिस। सॉरी, मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मुझे आपके लिए बड़ा दुख फील हुआ। डॉक्टर साहब हाँ, क्षमा कर दीजिए। अच्छा पहले एक और ये जो दो बैठे हुए हैं, एक गोल्डन बालों के साथ एक मोटा सा। आप खुद ये आप देखें। क्या बकवास करें बेटा? नो, लेकिन मुझे तो बेटा भी नहीं कहेगा। मजनू मुझे वो अपना एज चलो गर्दा प्लीज देंगे। इसको आप फैट शेमिंग उसने नहीं बुरा बनाया। आपको भी बुरा नहीं बनाना कमेंट में, ठीक है? ये डॉक्टर साहब, मैं आप मुझे प्लीज कंपेयर, डोंट कंपेयर योर एज विद मी। मैं आपको बचपन में सुनता होता था FM 106.2 FM, तब भी आप इतने ही थे। साहिल लोधी आई यूज्ड टू लिसन साहिल होती व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। अब मैं कह Just सकता हूं क्या 8th music. क्लास बचपन होगी? तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने बचपन में साहिल लोधी को सुना। चले चले चलो खैर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रजब भट्ट की। क्यों कर ये इन्होंने क्यों, मुझे नहीं समझ लग रही। दो इनकी चीज़ें आजकल वायरल हो रही हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एक तो वो जो उनकी जंजीर ज़नी वाली वीडियो है, और दूसरी जो है जो उन्होंने एक मैक बर्गर है मोमिन साकिब की, जो एक रेस्टोरेंट है। हैव यू ट्राइड दैट? आई लव दैट। हमने इस शो पे यहाँ लाइव ट्राई किया था। yes. मैं जहाँ काला बर्गर। काला आई लव दैट ब्लैक तो बर्गर। वो उन्होंने उसकी न्याज किया है। ओके। मम्मी डैडी ने न्याज, कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैंने नहीं किया। 40 लाख रुपए के बर्गर बांटे उसने, मैंने सुना शायद। नाइस अच्छी बात है। कौन कहाँ से आए थे ये व्यूवर? इतने व्यूवर कह रहा हूँ, खाने वाले इतने आ जाते हैं। प्रमोशन भी हो जाएगी ना। वो देखो कितने मिलियन आजकल इसका व्लॉग कितने मिलियन पे रुक रहा है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता। जरा देख लो रजब फैमिली
तुम चाहते हो कि मेरी गूगल की हिस्ट्री में ये आए? नहीं चलो ना करो, फिर ना करो। आ गया है अब। अब रजब फैन देखो कितने व्यू आ रहे हैं। ओए थोड़े हो गए हैं। हाँ बहुत थोड़े हो गए हैं। 3.1 1.8 1.9 1.8 वाओ यार। बट ही हैज 9 मिलियन फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स तो उसके 9.11 है। हाँ, 10 मिलियन 10 मिलियन में 1 करोड़ 10 मिलियन 1 करोड़ 1 करोड़ लोग उसको देख रहा है। ठीक है, तो 1 करोड़ में से उसने अनाउंसमेंट की हो कोई कि मैं आज बर्गर बेचूंगा बांटूंगा तो लोग आएंगे सारी बात है। हाँ नहीं बट मैक की तो प्रमोशन होगी ना, मैक का नाम तो पहुंच गया ना। मैक की हो गई बिल्कुल ऐसे। और जब कहेंगे रजब ने मैक की थी तो मैक, मुझे तो प्रमोशनल इवेंट लगा। बट तो इसको आपने क्यों इसके साथ लिंक किया है? किसके साथ? अच्छा वैसे मुझे एक बात कहनी है फॉर ऑन अ सीरियस नोट, इन्फ्लुएंसर्स या तो आप ना वो करें, आप कंटेंट नॉर्मल सा डालना शुरू करें, जैसे वी आर डूइंग दिस लाइक हम नहीं वो कर रहे स्पेशल तजर्बात। ठीक है, तजर्बात नहीं, हम जैसे कहते हैं ना कि अब हम भी जी क्योंकि आजकल यही वायरल चल रहा है तो हम भी मुहर्रम पे बैठ के, ठीक है, या तो क्योंकि हमारा वो कंटेंट नहीं है हम यहाँ पे इस्लामी तालीमात देने के लिए, मतलब हम वो दोनों क्वालिफाइड पर्सन नहीं है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, या उस पे तो ये जो इस तरह से मैं सिर्फ इस रजब भट्ट का इशू नहीं है, ये एक सिलसिला जब शुरू होता है ना, ये ईद उल अज़हा के डे 1 से शुरू होता है। क्यों क्या देखना चाह रहे हो? ये मैग के जो बर्गर वो मुझे पता है, वो मैं दिखा दूंगा। खैर तो जो ये ईद उल अज़हा से शुरू होता है ये सिलसिला, बकरे के 10 दिन शुरू होते हैं, बकरा खरीदी, फिर उसके बाद खत्म होता है गोश्त पाड़ना, बारबेक्यू, और फौरन लाइक जब मुहर्रम आती है तो इस तरह का कंटेंट आना शुरू हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग सनोबर छोटीज वीडियो, इट वाज सो लाइक डिसरिस्पेक्टिंग एंड आल्सो टू मुहर्रम। यस जो उसमें वो उसके साथ एक मरियम होती है, वो दोनों नोहा पढ़ रही है, बड़ी लाइक पीछे बच्चे डांस कर रहे हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा। ठीक है, या तो आप ना बनाएं, आपको कोई कह नहीं रहा बनाएं, ठीक है, मतलब, और अगर आपने बनाना तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। और आल्सो दिस होल, देखिए आपके ऊपर रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है, फिके डिफरेंट हो सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। यस, आपके अपने अंदर है ना। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। आप इस इवेंट को कितना रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीजें चल रही हैं जिसमें आप इसको कंटेंट बना रहे हैं जस्ट बिकॉज रजब भट्ट पहली दफा वायरल इस तरह की वीडियो से हुआ तो इस दफा उसकी प्लानिंग कुछ और तरह की बड़ी इस तरह के शॉर्ट्स होंगे, ये होगा या वो होगा। तो वो जो है ना, वो फैक्टर जब से ऐड हुआ है इन सब चीज़ों के अंदर, तो वो अब वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट तो कहीं दूर ही चला गया है। बिल्कुल नहीं है। आज से पहले भी तो कितने सारे ऐसे लोग थे जो मतलब जो इस फिके से हैं और वो ये सब चीज़ें करते हैं। अब जब ये कर रहा होता है तो वहाँ पे वो लोग भी रुक के एक भगदड़ सी मच जाती है। हाँ, जब जगमटा लग जाता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये तो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट तो फिर कहीं और चला गया। खत्म, बिल्कुल ऐसे। मैं गलत बात तो नहीं कह गया बातों में। नहीं, ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ दिखा रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं है। अब अपने तक कुछ लोग अभी आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन या आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, कुछ दिन पहले उनकी कंटेंट की सीरियसनेस, उनका लहजा कुछ और होगा, उन 10 दिनों में कुछ वो लगेगा कि वो इस डुअलिटी से ना मुझे इशू है। मुझे वो गजल को नहीं देखी था आपने? गजल कहती है कि जी ये औरतों वाला इलाका, यहाँ पे मर्द नहीं आते थे, कैमरे आ गए। तो पूरे पाकिस्तान से देखना, पूरी पाकिस्तान ने देख लिया। हाँ, सिर्फ बाहर के मर्द नहीं देख सकते। इसकी ड्यूअलिटी की बस कर दो, दिस ड्यूअलिटी की बस चले खैर, कर सकती। और क्या है, चले खैर आगे चलते हैं। सदके जाऊं, ये एक रहता है, फिर उसके बाद उस पे हम कंक्लूड कर लेंगे। एक हमारी कोई इन्फ्लुएंसर एक्टर है आमना किफायत खान, उन्होंने हम टीवी का एक रिसेंटली कुछ एक्सपोज किया कि उनको भी रिसेंटली कास्ट कर लिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ शॉपिंग कर ली कुछ पैसों की, तो उनको था कि उनको साइनिंग अमाउंट भी नहीं दी गई, पहले उसमें साइनिंग अमाउंट भी डिसाइडेड थी। कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करना है, आप आ जाएं, आपका लुक होगा और मैं चले जाती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। लेकिन जब वो 1-2 दिन बाद जब उधर गई ऑफिस में तो उनको पता लगा कि उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये वो उसके बाद पॉकेट को शायद उन्होंने ले लिया, वो उन्होंने कहा कोई पर्ची है जिसको लगा, और पूछती हूँ तो मुझे कहते हैं जी हमारे पास, हमें ऊपर से प्रेशर है और हमारे पास पर्ची है और हमने इस पर्ची को कास्ट उसके बाद एक सीरीज ऑफ
पीपल हैं, आपको पता कमेंट में तो फिर आजकल लोग शुरू हो जाते जिन्होंने ये मुझे भी कहा कहा है। मुझे भी कहा मुझे भी ऑफर हुई मुझे भी ऑफर और हुई बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम टीवी जो है पेमेंट्स भी लेट करता है शोज की। नहीं करनी चाहिए सुल्ताना आपा, पेमेंट्स ना लेट किया करें। मोमना मोमना सुनी, मैंने इनकी कभी वो नहीं सुनी तारीफ पेमेंट के हवाले ये से। मैंने हम टीवी के ना पिछले कुछ अर्से से कुछ बड़ी बड़ी अजीबो गरीब बातें सुन ली हैं जो कि हम टीवी की वो जो एक वो बनी हुई है ना लेगेसी, उसकी बिल्कुल पर्सोना opposite जो बात है, है। पर्सोना हाँ, के वो खिलाफ बड़े है। एलीट टाइप हैं और बड़े लेकिन पर्सोना के खिलाफ उससे बिल्कुल ऑपोजिट। ये क्या है, पेमटा तो दिया करो चिड़िया कम से कम। मैं कुछ बकवास करने लगा हूँ। तो हाँ, सबने देखी हुई है, सबने देखी हुई है। तो पेमटे दिया करो इन लोगों को और इस तरह की हरकतें ना किया करें, ठीक है? कि किसी बंदे यंग टैलेंट को एक्सप्लॉइट ना किया करें, कोशिश किया करें। कहती उसके बाद फिर मुझे करते नहीं है कॉल ने 3-4 दिन, आ जाए। मैंने कहा नहीं, मैं थुकती भी नहीं हूँ ताड़े थे, कहना मैंने कुछ और था लेकिन चलो थुकती इस वोट से पता लग जाता है अब तो। आगे चले। अच्छा, एक मैंने अभी ये हमारी इंडस्ट्री में तो और कुछ नहीं हो रहा, एक आखिरी एक न्यूज़ है कि अलका याग्निक को अभी रिसेंट प्लीज मुंह ठीक करो, मुंह ठीक करो। मैं सैड हूं अलका जी के लिए। सैड प्लीज इससे बात करो प्लीज, हमारे कुछ इंडियन व्यूवर्स हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी स्टार। मेरे लिए भी है, क्या तकलीफ है तुम्हें? लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? तो फिर नहीं मून प्लीज सीरियस। इनको अभी रिसेंटली इवेंट पे गई थी, पद्म भूषण मिला है और जो है तो तब ये इट्स वेरी क्लियर कि शी इज गोइंग थ्रू समाज का मसला है। आपको मैं नहीं, उनको सिर्फ समाज का मसला नहीं है, वो कह रहे थे कि उनसे बहुत ज़्यादा देर चला भी नहीं जाता, लाइक शी कांट नेविगेट प्रॉपर्ली। दुख की बात है, हमारी बहुत बड़ी लेजेंड है अलका जी। मुझे बड़ा सैड फील हुआ और जब वो वीडियोस चल रही थी पिछले दिनों वायरल, और पीछे वो जो कुछ उनके जैसे गाने होते हैं जो सारे चल रहे होते हैं, एक में चल रहा था ना तो हे मुझे बड़ा सैड फील हुआ। हाँ, बड़ी सैड बात है। क्या कह सकते हैं, दुख कर सकते हैं अलका जी के लिए, जिसने हमारी समातों को दुख के अलावा तो मैं वही देख रहा हूँ, मेरे लिए ये जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन या मतलब जो एम्पैथी जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा होती है, एक बंदे का काम ही ज़िंदगी भर इससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड, और वही अब ना हो रहा हो तो मतलब इस वक्त क्या फ्रस्ट्रेशन चल रही होगी। बिल्कुल वो सोच के कभी कभी बड़ी टेंशन होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने हमारे कानों को सारी ज़िंदगी जो है वो अपने गानों से, अपनी म्यूज़िक खीरा किया है। नहीं मून, आपको पता है ना कि अगर वो हेयरिंग की वजह से वो गा नहीं सकते, नहीं गा सकते, कैसे गा सकते? जब आप स्केल्स और वो सारी जब आप सुन खुद अपने आप को ही नहीं सुन सकते तो आप कैसे गा सकते हो? तो यहाँ दुख की बात है अलका जी के लिए। आई लव अलका जी, आपको पता है मेरी कितनी फेवरेट है इस्लाम। हाँ जी मेरी भी। हाँ चलें चलें, एक और न्यूज़ लास्ट जो सैड सी है वो ये कि अभी कुछ अरसे से एक न्यूज़ चल रही है कि कल परसों से कि शेफ राहत की डेथ प्लीज इसको कोई कंफर्म कर दे, क्योंकि जितने भी मैंने जगह पे देखा है छोटे पेजेस है, ठीक है, और छोटे पेजेस पे पोस्ट चल रही है कि जी शेफ राहत जो है शी इज़ नो मोर। तो प्लीज़ अगर कोई बंदा जानता है, उनका रिश्तेदार है, उनके मतलब किसी तरह से भी आपकी वाकफियत है, तो प्लीज़ इस न्यूज़ को कंफर्म कर दें। शेफ राहत का दुख जो है ना, सीरियसली वी आर नॉट श्योर येट, बट मैं तो अभी मून से भी थोड़ी देर पहले कहता कुकिंग में तो शी इज माय मेंटोर। हाँ बिल्कुल ऐसे हैं बिल्कुल उनको ना भी पता हो। हाँ उनको ना भी पता हो। खैर मेरी तो एक कॉल भी है उनके साथ। हाँ आपने की थी उनको कॉल अपने, कभी आप बताएंगे नहीं, लेकिन प्लीज़ शेफ राहत के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के पास तो ज़रूर दें। और आई विश कि ये खबर झूठी ही हो, ठीक है, क्योंकि इस फिटर्निटी से लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं इस्लाम इस दुनिया से। मेरे मतलब मैं जितने भी फेवरेट है सारे लोग ही चले गए यार। जुबैदा आपा चले गई, ठीक है, शेफ ताहिर चले गए, ठीक है, उसके बाद जाकिर चले गए, वो मेरी इतनी फेवरेट थी। ताहिरा नहीं, ताहिरा मतीन तो भी है नहीं, वो नाहिद अंसारी नो मोर, ठीक है, वो भी थी। अब सारा समथिंग ज़ौक पे जो 9 बजे वाला एक आता था ना, सारा समथिंग थी। हाँ सारा रियाज, शेफ सारा रियाज, फरा, हाँ फरा, लव फरा, शी वाज सो यंग, फरा वाज सो यंग, फरा जान ज़ेब, शी वाज सो यंग।
तो ये सारे लोग ही इस फिटर्निटी से, तो मुझे बड़े दुख की बात है। प्लीज सरफ फरा याद जान से भी याद आ गया मुझे। प्लीज 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 किसी के पास खबर है तो प्लीज प्लीज बताएं हमें, ठीक है जी। लव फरा जान से, शी वाज सो, आपको मैंने बताया मेरी अम्मी की मैं बहुत फेवरेट बहुत फेवरेट बिल्कुल ऐसे मुझे पता है। सो सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। चलिए खैर, अभी देखते हैं क्या आई आती है इसकी न्यूज़। मजीद मुझे अब ये कहना है कि अभी हम आपसे लेते हैं छोटी सी इजाजत और अभी हम मिलेंगे ब्लास्ट फॉर द पोस्ट। पोस्ट फिल्म सितारों की जिंदगी के अहम राज, ओ माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी टुकाई कर दी। हीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद साउद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात वे इस तरह लपक गई हम भी आकर। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई की है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो, संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए, ठीक है। अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। भट्ट साहब, ओ तेरी मैं चलो जी। We are back to क्षमा। शमा एंड ब्लास्ट Blast from the past। चले जी। अच्छा, ये एक डेट गलत है, अच्छा, पढ़ना देना। हाँ। मार्च 2000 लिखा हुआ है नहीं, उन्होंने। नहीं। क्यों? ये किसी ने गंदी हरकत की है। हाँ, लिया ही ऐसे लिया था। ये थोड़ा ये कौन है? ओल्ड है। ओल्ट है, ओल्ट वुमेन। old। ये कौन है? आई डोंट नो। ये अंजुमन जी तो नहीं है? आई डोंट नो। अब कोई है खवातीन, ठीक है। क्षमा अप्रैल 1958 85 5 और 8 में आगे पीछे हो गया था। कोई मसला चले कोई बात नहीं। तो जी सरबरक पे देखो नाम आ रहा है, रहीला आगा एंड लुबना खटक। रहीला का कौन है इनमें से? नाइस यार, रहीला का तो मेरी फेवरेट है। ये लग रही है ना? हाँ। रहीला आगा एंड लुबना खटक, ठीक है जी। चले, अच्छी बात है। ये तो लिखना चाहिए, इनको हमेशा ही लिखना चाहिए कि सरबरक कौन है जी। शमा में शाये होने वाले मज़ामीन की मुताबिकत बाज़ अफराद पर महज इत्तेफाक समझिए जिसके लिए एडिटर और प्रिंटर पब्लिशर जिम्मेदार नहीं। इसमें आपके उनका नाम नहीं आया। वो जॉइंट एडिटर SM यूसुफ साहब, ठीक है जी। लेकिन अच्छा खैर, मुकामी अशात है शालम गेट लाहौर, ठीक है जी। तो ये हलाकू खान आने वाली ये चीज़ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इदारिया है फिल्मी राइटर देखो कौन है। ये नासिर अदीब किन्नियां की फिल्मां लिख दे दी हैं तुसी। लिख अल्लाह दी कसमें ए हलाकू खान काश बहुत मजे किए वैसे। यूसुफ खान, सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, संगीता, मुमताज, मुसर्रत शहीन, रंगीला, बेदार वक्त, अल्ताफ हुसैन, अमरोजिया, तारक शाह, अमान, निगत भट्ट, रियाज कश्मीरी, अदीब और मलका जज्बात, संध्या खानम। नाइस। अमरोजिया नहीं, सोने दी नथली नकली के असली। इदारिया है वो कह रहे फिल्मी संत ने 1 हफ्ते की हड़ताल से क्या हासिल किया? हम नहीं पढ़ रहे, जो भी हासिल किया। ओह वाओ, ये वैसे आज मैंने खुद पहली दफा देखा है। धी रानी, आपको पता है आपकी बड़ी फेवरेट मेरी बहुत फेवरेट है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा, ये मैं रखूंगा अपने। जुमा अप्रैल के आगे सवाल निशान है कि अभी फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। शानदार इफ्तिताह है। बशीर ने याद जुमे वाले दिन रिलीज होती है ना फिल्म। मौसीकी है मशरफ की है, ठीक है। नगमात जो है ख्वाजा परवेज की हैं, अकासी परवेज खान की है और हिदायतकार हैं अंजुमन शाट दे अल्ताफ हुसैन, ठीक है। इसके आपको धीरानी के गाने पता है? कौन से हैं? सतरंगियां पुआ दे चूड़ियां एंड डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है यार मेरा। अंजुमन, मुमताज, नाजली, शाहिदा मिनी, है ना डिस्को जुमुरत, नीलो, वेरी गुड यार, वेरी एंसेंबल कास्ट जमाने में होती थी। वैसे बाय द वे मस्ट वॉच, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ पाकिस्तान। वेरी नाइस, ठीक है जी। बशीर नियाज अच्छे राइटर थे, इसका मतलब है। चलें जी बशीर नियाज इज द वन हु रोट आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग ही राजा। ओके
ठीक है। कैमरे की आंख से, जिसमें हम यूसुफ हमेशा होते थे लेकिन आज नहीं है, एक ही रास्ता की इफ्तिताही तकरीब पर लिया गया ग्रुप फोटो, जिसमें फिल्मसाज चौधरी रिशाद, मौसीकार बॉबी, मलका तैमूर जहां, हिदायतकार हसनैन और अफजाल अहमद। ठीक है जी, मैडम है सेंटर में। फिल्मी परियों के झरमट में राजा इंद्र बने हुए। Sorry, I was wrong. It was Ahmed Rahi. He Ranja who wrote Ahmed Rahi. फिल्मी परियों के झरमट में राजा इंद्र बने हुए हिदायतकार नजरुल इस्लाम, इनके गिर्द नई अदाकारा सैमा, जो कि हमारी सैमा तो नहीं होगी, वही है। सैमा जी है, सैमा नूर तो नहीं है, सैमा नूर नहीं है, 85 में कहाँ आई होगी। No. और दूसरी लड़कियां पलकों की छाँव की आउटडोर शूटिंग में। ठीक है जी। सोबन फिल्म्स की तख्लीक जगावर। धोबन रख देते इससे अच्छा नाम। अच्छा जी, चूड़ियां, 1985 में हाँ, ये चूड़ियां आई पुरानी थी, ठीक है जी। चूड़ियां इसमें है इसका एक गाना बड़ा मशहूर है, मुझे याद अंजुमन। नहीं आएगा। हाँ, और मैडम नूर जहाँ है गुलकारा में। इसके डायरेक्टर देखो कौन है, हिदायतकार नहीं यार, मुझे पता था। अंजुमन दूजा शादी। अच्छा बाय द वे, ये जो तुम बढ़ो रहे हो ना, इसमें अल्ताफ हुसैन बहुत होंगे, तो गले का ख्याल रख लेना, ठीक है। हाँ, मक्की पिक्चर्स वालों ने ये जो है वो जारी की है। ठीक है। ये अंजुमन है, अली जाज है, नन्ना है, नाजली है, जमुर्द है, रंगीला है, ताहिर शाह है, अल्ताफ हुसैन है, अल्ताफ खान है कोई। अच्छा बाय द वे, संगीता is looking good. नई संगीता और नई अदाकारा रूच, एक तकरीब में कल और आज का मिलाप। अच्छा मुझे बात बताएं, ये हर नई अदाकारा संगीता के साथ क्यों होती है? आई डोंट नो, मुझे क्या पता। Are you implying something? No, I'm not implying something. इनायत हुसैन भट्टी, मौसीकार बाबा चिश्ती दुआए खैर करते हुए, बेशक बाबा जी ये चिश्ती है ये। जी। दुर्दाना रहमान की साबका सालगिरह के मौका पर अदाकारा इकबाल हसन मरहूम अपनी बीवी बच्चों के साथ। इसमें दुर्दाना रहमान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत। फिल्म जंजीर के इफ्तिताही गाने की रिकॉर्डिंग पर ली गई तस्वीर में हिदायतकार परवेज मलक, मौसीकार एम अशरफ, साउंड रिकॉर्डिस्ट नजमी और दूसरे। ये वैसे अच्छी वो हैं, क्या बोलते हैं, तस्वीरें। अच्छा ये पढ़ो जरा। हाँ, शबाना ये हमारी शबाना शेख तो नहीं है, शबाना शेख, शाहिद अमीनी और शीबा भट्ट। दिस इज शबाना शेख, शाहिद अमीनी एंड शीबा भट्ट। शीबा भट्ट। शीबा भट्ट नहीं, कौन, मुझे नहीं ये पता। आती थी स्टेट ड्रामा में, वो शीबा हसन थी। शीबा हसन थी। हाँ, पंजाबी सराय की फिल्म खां बलोच की कामयाब नुमाइश के बाद ली गई एक तस्वीर में मामन फिल्म साज फलाना फलाना फलाना। ठीक है जी। अच्छा, ये जानवर, ये देखो हम इंडिया ने हमारी कॉपी की है, ठीक है, अक्षय कुमार वाली जानवर की। फिल्म साज अजीज जहांगीरी, हिदायतकार सईद अली खान। सेंसर के बाद माह अप्रैल में इतना कुछ आ रहा है। शुगरान को इन्होंने शुगराम लिखा है, गलत लिखा है आपने। शुगराम वादी कश्मीर का नाम गिलगित वादियों में फिल्माया हुआ मायानाज शाहकार ला, ये देखनी पड़ेगी अरसलान। जानवर, ठीक है जी। चंदा नई हीरोइन, चंदा प्यारी जो अपने नाम की तरह खूबसूरत है, चंदा प्यारी है, सितारों की दुनिया लेकिन में उसके दरख्शा इजाफा बगलों में पसीना आया हुआ है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी ना छुप सका बगलों का पसीना। ठीक है जी। ये जमील कुरैशी ने पूरा इंटरव्यू लिया, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, जो हम यूजुअली ही नहीं पढ़ते होते। फिल्म साज लेकिन हम इनकी सुर्खियां पढ़ते हैं। पढ़ते फिल्म साज चाहते हैं कि नए और खूबसूरत चेहरे खुद ब खुद इनकी जोड़ी में आ गिरे। फिल्म साज बड़ी मुश्किल लिखी हुई है। फिल्म साजो तकीमा इस्माइल चौधरी ने चंदा के फिल्मी दुनिया का फिल्म साजो तो नहीं लिखा हुआ, फिल्म साज हाँ, ठीक है जी। इस्माइल चौधरी ने वसीर कल्बी का सबूत देते हुए चंदा पर कोई ऐसी पाबंदी आयद नहीं की कि वो उनकी फिल्म के अलावा कोई और फिल्म साइन नहीं कर सकती। वैसे 85 में मैंने रियलाइज किया है जी शमा की उर्दू का लेवल मच बेटर है कंपैरेटिव। 90s भी बाय द वे 50s के भी शमा पढ़े हैं, अगर तुम चाहो तो करेंगे ताकि हम शमा को एक एनालिसिस कर सके। हाँ, कुदरत ने इसे जितना हुस्न दिया है इससे ज्यादा इसकी जुबान में मिठास दी है। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या इसके ड्राइंग रूम में हेमा मालिनी की तस्वीर आवेजा थी, लेकिन दर हकीकत वो हेमा मालिनी की नहीं, चंदा की तस्वीर थी। चंदा इज ब्यूटीफुल, वैसे पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। फैसला किया था जब तक हीरोइन का किरदार नहीं मिलेगा अदाकारी शुरू नहीं करूंगी। घर बैठी रहे। क्या बात है, बैठी रही है। आज भी नहीं पता कौन है चंदा। अब ये पढ़ो ना, मुकम्मल लड़की। नहीं ये भी पढ़ो, ऊपर पढ़ो, लाइन पढ़ो। ये नई हीरोइन चंदा और शर्मा की एम यूसुफ आगे पहली तस्वीरों में नहीं थे। ये इधर जरा यंग है, यंग है, हाँ यंग है, पीछे गुड़िया है ना। ये वही तो नहीं हेमा मालिनी की तस्वीर, पापी गुड़िया। मुकम्मल लड़की, हाँ ये कुछ है,
पढ़ना चाहो? नहीं अच्छा। रिश्ता कागजदा। अगेन एवरी फिल्म इज अबाउट अंजुमन। ठीक है। एंड डायरेक्टर अंजुमन तीजा शॉट दे। कागजदा रिश्ता भी आ गई है। और कंसिस्टेंटली गुलकारा मैडम नूरजहां। ठीक है जी। तबसरा। भाई किसी फिल्म का तबसरा हुआ पड़ा है? रिव्यू आया है। रिव्यू मैं पढ़ना चाहूंगा। पढ़े नहीं तुम पढ़ो। अच्छा। मैं सुनना चाहूंगा। अच्छा। डीजे फिल्म्स कारपोरेशन की वसातत से बड़ी रिलीज शुदा उर्दू है भाई। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के इश्तराक से बनने वाली रंगीन फिल्म हमसे है जमाना। वाओ। हमसे है जमाना पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के इश्तराक से बनने वाली पहली फिल्म है जिसमें इन तीनों ममालिक के फनकारों ने अपने अपने फन के कमालात दिखाए हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में बांग्लादेश के फनकारों और वहां की सरसब्ज वादियों को फिल्म भी पहले भी कई मरतबा ये कहाँ की सरसब्ज वादियाँ रख चुके हैं, बांग्लादेश की? लेकिन नेपाल की पाकिस्तान की। अच्छा। लेकिन नेपाल की खूबसूरती और वहां के फनकारों को पहली बार हमसे है ज़माना में पेश किया गया। नेपाल अपने जोग्राफियाई महल्ले वक़ूअ की वजह से पूरी दुनिया में अपने मनाज़रत फितरत के लिए एक मुनफरिद मुकाम रखता है और तहजीबी तौर पर ये एक अलग और मुनफरिद तमद्दुन का हामिल है। बेशक। ठीक है जी। इसमें सितारे हैं नदीम मीनाक्षी आनंद नेपाल से है, रोजीना बांग्लादेश से है, शिवश्रेष्ठा नेपाल से है, मुस्तफ़ा बांग्लादेश से है, आबिद कश्मीरी मालकुस और तलत हुसैन पाकिस्तान से है। लव यू। श्रेष्ठा के समथिंग है ना। लड़की के दिल में बाप के लिए नफरत का तूफान उठ खड़ा होता है। हमसे है ज़माना में हिदायतकार जावेद फाजल ने नेपाल को इंतहाई दिलकश अंदाज से सेलुलाइट के फीते पर मुंतकिल किया है। इस फिल्म के फिल्मसाज कदीर खान इस एतबार से मुबारकबाद मुस्तहिक है कि मुश्तरका फिल्मसाजी के सिलसिले में उनकी पहली काविश का ना सिर्फ अवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया है बल्कि मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र के नाजरीन ने भी इसे पसंदीदगी की निगाह से देखा है। हम वेरी डिफिकल्ट उर्दू की कहानी अगरचे कोई नई नहीं है, इसलिए इसे ना तजर्बाती फिल्म करार दिया जा सकता है और ना ही इसे आर्ट समझा जाता है, बल्कि ये एक खालिस्तन कमर्शियल फिल्म है जिसमें फिल्म बिनों के सारे मसाले डाले गए हैं। कहानी का ताना बाना कुछ इस खूबसूरत। डू यू थिंक मसाले की स्पेलिंग गलत है? हाँ, वो ये भी होता था। अच्छा। ये भी एक फ़ॉन्ट है। हाँ। कुछ इस फ़ॉन्ट नहीं, ये भी एक स्पेलिंग है। हाँ। कुछ ये भी एक वो हिज्जे। हाँ, जो भी है जोड़ तोड़। कुछ इस तरह खूबसूरती से बुना गया है कि फिल्म बीनों को तवज्जो एक लम्हे के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटती। कहानी का मुख्तसर ये समरी बताने लगी जैसे मैं बताता हूँ। कहानी का मुख्तसर खाका कुछ यूँ है कि एक नामी ग्रामी स्मगलर जब गिरफ्तार होकर लंबी मुद्दत के लिए जेल जाता है तो उसकी बीवी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देकर मर जाती है। ये बच्ची एक पुलिस अफसर के घर में परवरिश पाती है जिसके पहले ही एक बच्ची होती है। दोनों बच्चियां जवान होती है तो उनमें एक से एक पुलिस अफसर बन जाती है और जबकि दूसरी को इसका बाद जेल से रिहा कर बावर करवा देता है कि जिस पुलिस अफसर को वो अपना बाप समझती है वो हकीकी बाप नहीं है बल्कि इसके असली बाप का कातिल है। लड़की के दिल में बाप के लिए नफरत का तूफान उठ खड़ा होता है, इसलिए वो इसे बदला लेने के लिए स्मगलरों का अलायकार बन जाती है। Very nice. दोनों बहनों के दरमियान एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है। क्या बात है जी। वेरी एडवांस स्टोरी लड़कियों और की मतलब और आखिरकार जब असलियत का इंकशाफ होता है तो राह से भटकी हुई बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वेरी नाइस। मैं देखना हमसे है ज़माना में पाकिस्तान से नदीम, तलत हुसैन, इरफान खुसर, बांग्लादेश से अदाकारा रोजीना और मुस्तफ़ा, जबकि नेपाल से मीनाक्षी और शिवा ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अदाकारा मीनाक्षी नेपाल की मकबूल तरीन अदाकारा है जबकि शिवा को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इन दोनों फनकारों ने इस कदर खूबसूरत अदाकारी की है पाकिस्तानी फिल्मिनों के दिल मोह लिए हैं। बांग्लादेश के अदाकारा रोजीना ने भी अपने किरदार से पूरा इंसाफ किया जबकि पाकिस्तानी अदाकारों में तलत हुसैन ने भी बहुत उम्दा अदाकारी की है। अलबत्ता नदीम नेपाली अदाकार शिवा के आगे सामने कुछ दबा सा है। क्रिटिक आ गई है। फिल्म की मौसीकी एम अशरफ ने मरतब की है। बेशतर मक़ामात की धुनें दिल नशी हैं और चोरी हुई है। रक्स बहुत दिलफरेब है। हमसे है ज़माना की अक्कासी काबिल तारीफ है। आकाश कामरान मिर्ज़ा ने बांग्लादेश और नेपाल को जिस खूबसूरती से अक्सबंद किया है वो काबिल तहसीन है। फिल्म की हिदायत के लिए जावेद फाजल की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक रिवायती और कमर्शियल फिल्म को दिलकश बनाने में उन्होंने इंतहाई मेहनत की और फिल्म बिनों की जानिब से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिल्मी इस्तिलाह में हमसे है ज़माना का एक कामयाब फिल्म है जिसे कई बार देखा जा सकता है। ये फिल्म जल्द ही नेपाली और बांग्लादेशी ज़ुबानों में डब करके नेपाल और बांग्लादेश में दिखाई जाएगी। क्या बात है। सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश के लिए चेक करो। श्रीलंका और बांग्लादेश।
शादी ब्याह के मौका पर बस नित बस डिजाइन अच्छा ना नंगे दंगे डिजाइन, कौन से डिजाइन? नंगे दंगे ये बोला तुमने? नहीं नहीं नित नए अच्छा अच्छा, बदले दियाग फिल्म है, हैदर चौधरी, मुसन्निफ है सैयद नूर, वाह जी 85 वाह, में। हाँ, हाँ, हाँ। मौसीकी है वजाहत अतरे की और कासी है He is that भट्ट old. की, हाँ। हिदायतकार है हैदर चौधरी, ठीक है जी। नई फिल्में, नई तस्वीरें। ये सुन वंगा दी छनकार, अंजुमन और यूसुफ खान बदले दी आग में। अब ख्वाब क्यों देखती हो, हम हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, बाबरा और सोनिया ड्रीम गर्ल में। नहीं एक मिनट, बाबर और सोनिया, सॉरी बाबर नहीं है, बाबरा नहीं है, लड़का है। तुम्हें किस दिल से अपने से जुदा करूं। ये लड़का नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे, कहाँ है ये खड़ा है, ये गला, ये मगरमच्छ धुंधली क्यों है? ये कुछ, हाँ मगरमच्छ के मुंह में लटकी गई हुई है और वो उसका मुंह खोल के खड़ा है। उफ तौबा, अच्छा वो उसको वो बचा रहा है। मगरमच्छ के अंदर पूरी गई हुई है वो, देखो ना पूरी घुसी हुई है। हाँ। सिर्फ महसूस कर सकती हूँ निशो इमरान नाजुक रिश्ते में, ठीक है जी। क्या महसूस कर सकती हूँ और नाजुक रिश्ते में। फौलाद उर्दू पश्तो रंगीन फिल्म, वाह जी वाह। शेर खां अफरीदी प्रोडक्शंस, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। शाहनूर स्टूडियो मुल्तान। ओ माय गॉड, ये अब तब भी था। फिल्म सितारे की जिंदगी की अहम राज, सेम बात है। राजदान के कलम से तस्वीर चेंज हो गई है। हाँ। पहले काले जादू टाइप तस्वीर थी ना कुछ ये ऐसे। 80s है ना, 80s। बाबरा शरीफ के ऊपर है। क्या है? बाबरा ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि अब वही पूरे खानदान की कफील है। बेशक बेशक तो वो कफील ही हो गया अपने खानदान की, बाबरा शरीफ ऑब्वियसली। माय प्रॉब्लम इज बेशक बेशक। बड़े बड़े अच्छा। औलाद जब जवान होती है और फिर खुद कमाने के काबिल हो जाती है तो वो अपने आप को खुद मुख्तार समझने लगती है। वालदैन अपनी औलाद को किन किन मुसीबतों से परवरिश करते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जवान होने के बाद औलाद ये समझती है कि हमने तो उतने ही बड़े थे, और वालदैन के तमाम तर एहसानात को फरामोश करके उल्टा उन्हें खुद पर बोझ समझने लगती है। लेकिन इसके बरक्स कुछ वालदैन ऐसे भी होते हैं जो अपनी औलाद को पालते ही इस नज़रिए से कि वो जवान होकर उनके लिए कमाई का जरिया बने, खसूसन इस बाजार से ताल्लुक़ रखने वाले 1985 में भी नहीं पास है ये वाले वालदैन अपनी लड़कियों को उसी नुक्ता नज़र से परवरिश करते हैं। अव्वल तो इस बाजार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को ये इल्म नहीं होता कि उनकी अब्बा जी कौन थे या हैं। दूसरे, वो खुद भी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि जिस औरत ने इन्हें पाल पोस कर जवान किया वो कहने को तो उनकी माँ है, लेकिन दर हकीकत वो एक कारोबारी औरत है और वो अपनी लड़कियों को उसने पाला ही कारोबार के लिए है। ये वो मकाम है कि जहाँ लड़के की पैदाइश पर गम और लड़की की पैदाइश पर शादियाने बजाए जाते हैं। गोया यहाँ औरतें सरीहन गोश्त का कारोबार करने वाली कसाइने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कसाब खुलेआम गोश्त फरोख्त करता है, जबकि ये औरतें वो लाइन काट दी है, कटी हुई, ये सेंसर हो गई है, सेंसर हो गई है। हमारी फिल्मों की कद में गिट्ठी प्यारी उर्दू है। सो बॉडी शेमिंग ये क्या कहेंगे इसे? बॉडी शेमिंग ऑब्जेक्ट नहीं पता नहीं। हमारी फिल्मों की कद में गिट्ठी लेकिन फनी कद में बहुत ऊंची अदाकारा बाबरा शरीफ भी इस बाजार से फिल्मी मंडी में पहुंचा हुआ वही गोश्त है, और ये इसकी खुशकिस्मती है कि पहचान के लिए इसकी सिर्फ माँ ही नहीं बाप भी है। फिल्मी संत में वो अपने बाप शरीफ के नाम से ही पहचानी जाती है। हाँ, तो ये संत ही है, ये इट्स इंडस्ट्री को सनत कहते हैं। संत, फिल्मी संत। शरीफ के मरने के बाद न जाने फिल्म वालों को क्या मस्खरी सूझी कि अब इश्तहार और फिल्म के टाइटल्स में भी बाबरा शरीफ का नाम सिर्फ बाबरा ही लिखने लगे हैं। जब तक बाबरा का बाप शरीफ घी वाला जिंदा रहा, इसकी अपनी बेटियों पर गिरफ्त काफ़ी मजबूत रही। ये तीनों बहनें किसी भी ज़रिए से जो कमाती थी बाप के हाथ में देती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ख़ानदान इस बाज़ार के एक तंग और गलीज चौबारे से निकलकर गुलबर्ग की वसी और अरीज कोठी व्हाइट हाउस में पहुंच गया। बेटियां जो पहले रक्षा में सफ़र कर लेना भी बड़ा फ़ख्र समझती थी, अब कीमती गाड़ियों में घूमने लगी। लेकिन कुछ अरसे में बाद जब फाखरा को फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपना बुटीक खोलना पड़ा और अपनी बड़ी बहन फरदोस कराची चली गई, तो बाबरा ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि अब वो पूरे ख़ानदान की कफील है। अब वो भी इन्होंने सेंसर लफ्ज़ किया हुआ है, अब वो फलानी भी पूरे ख़ानदान की कफील है। इस एहसास ने कदम उठाया और अदाकार शाहिद से शादी कर ली। ये एक बड़ा फेमस ब्लंडर। हाँ, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। हाँ, इसकी बड़ी
अजीबो गरीब शक्लें इंटरनेट पे हैं इस शादी की। अच्छा हाँ ये ब्लंडर इसने इस वक्त किया जब वो अपने करियर के ऐन अरूज पर थी और शाहिद के घर में एक नहीं बल्कि तीन बीवियां मौजूद थी। ऐसा करते वक्त इसने ये भी ना कि इस तरह ना सिर्फ एक इंतहाई शरीफ और आला ख़ानदान की घरेलू लड़की की ज़िंदगी तबाह होगी बल्कि इसकी हमज़ात ज़मुरद का घर भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। शादी से मुमकिन है कि इसने कोई माली फ़वाइद हासिल किए हों लेकिन इसके इस खुद गर्जाना फेल के ने कम अज़ कम 2 घरों को बेहद मुतासर किया। 2 मजलूम औरतें इसकी आहें इस पर पड़ी और इसे खुद भी शाह से तलाक लेना पड़ी है। ये सदके इस तलाक के बाद बाबरा को भी अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और वो आइंदा के लिए मुहतात हो गई। लेकिन फिर हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि वो फिल्मी दुनिया से बेकार होकर बैठ गई। पंजाबी फिल्मों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि उर्दू फिल्में ना होने के बराबर रह गई। बाबरा ने पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू में तो गवारा ना किया लेकिन फिर मजबूर होकर कुछ पंजाबी फिल्में साइन करी लेकिन इसे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल ना हुआ क्योंकि दर हकीकत वो पंजाबी फिल्मों के लिए मौजू थी ही नहीं। इस बेकारी ने इसे घर वालों को जिंदा रखने के लिए मशरक़ वस्ता के पे दर पे कई दर वाह कर दिए। मशरक़ वस्ता मिडल ईस्ट हाँ एंड इट्स नोन फॉर हाँ पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस दौरान ये लाइन मैं जब तुम प्लीज फिर पढ़ो तमीज से। अच्छा हाँ वो पंजाबी इसी बेकारी ने इसे घर वालों को जिंदा रखने के लिए मशरिक़ वस्ता के पे दर पे कई दौरे करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस दौरान इसे एक गहरे सदमे से दोचार होना पड़ा। इसका सरपरस्त है ये वाकया पूरा लिखा होगा तुम्हें हाँ लगता है? और बाब शरीफ घी वाला दारे फानी से सुधार गया। ये जितने सदमात भी बाबरा ने उठाए मेरे नज़दीक ये 2 मजलूम औरतों की बददुआओं का ही नतीजा थे। सदके जाऊं बाबरा की खुशकिस्मती का इरादा फिल्मों का दौर फिर वापस आ गया और पहले की तरह ही मसरूफ़ हो गए। लेकिन इस दौरान इसे मुकम्मल एहसास हो गया कि वो अपने घर वालों की वाहिद कफील है और उसकी सारी कमाई इसके घर ही खर्च हो जाती। चनाचे इसने खुद मुख्तार होने के लिए हालात पैदा करने शुरू कर दिए। अब जबकि वो बेपनाह मसरूफ़ है और नोटों के अंबार लगा रही है इसने मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होने का ऐलान कर दिया और ऐलान के बाद इसने घर वालों को कह दिया है कि वो इन्हें हर माह बंधा या 10,000 रुपये खर्च के लिए देगी। इसके अलावा इससे कुछ और तलब ना किया जाए। घर वालों के लिए 10,000 रुपये माहवार का खर्चा बांध कर इसने खुद पर अपने लिए कराची में 18 या 20 लाख रुपए की नहायत खूबसूरत कुशादा कोठी खरीद ली है। इनकम टैक्स वाले मुतला रहे ब्रैकेट में लिखा है। और ख्याल यही है कि वो अपनी पसंद की शादी करने के बाद इस कोठी में ही रिहाइश रखेगी। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ अखबारात में अफवाह अच्छा भी अब नहीं तो शुरू हो गई? नहीं बाबरा ने हुमायूं कुरैशी साबका शोहर अदाकारा संगीता हुमायूं कुरैशी संगीता का शोहर था से शादी कर ली है। लेकिन बैरून मुल्क में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वापस आकर बाबरा ने इससे सख्ती से तरदीद की है। लेकिन आप जानते हैं कि अफवाह के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है वरना कोई भी अफवाह खबर का रंग अख्तियार नहीं करती। तो आइए इस अफवाह के पीछे कार फरमा हकीकत आपके सामने पेश की वही तो नहीं है ये वही तो नहीं हकीकत होगी नहीं वो नहीं होगा प्लीज ये अगर होगी तो फिर तो एक बहुत मिनट ब्रेकिंग को होगी। बाबरा शरीफ ये हम अगले वीक ना कर लें। अब हो गए 20 मिनट हाँ हो गए चले हो गया तो फिर ठीक है इसको यहीं पे स्टॉप यहाँ लगाते पे, हैं। मैं आपको याद करा दूंगा ठीक है। पेज नंबर 31 में से मैं एक चीज नोट की है सॉरी मुझे ये शमा ज्यादा पसंद ये ज्यादा मजे का इसमें उर्दू ज्यादा अच्छी है उर्दू भी ज्यादा अच्छी है और न्यूज भी बड़ी मजेदार और बड़ा मुझे लगता है मेरे पर बड़ा एक तारीखी शमा मेरे हाथ लगा है। चले हम इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अगले ठीक है हफ्ते। जी ये था हमारा इस वीक का मीनिंगफुल नॉर्मल लाइट्स में आ गए हम जी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मूड को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। आज माइक के बगैर बहुत मैंने मुझे भी बड़ा अच्छा वो लगता है कि feel माइक किया है।